नमस्कार। नमस्कार। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अमाइंस चैप्टर परसेंटाइल बूस्टर। इसके अंदर हम मोस्टली जो पीवाईक्यूज हैं इनको डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों के साथ पूरा रिवीजन भी करा दूंगा इसके साथ। मान लो कोई कॉन्सेप्ट आया, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन आई, तो गैब्रियल थैलीमाइड के अंदर क्या क्या होता है मैं उसको भी बता दूंगा, ताकि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको सभी चीजें रिवाइज हो जाएं अच्छे से। उन सारे बच्चों को ये चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाएं और बहुत इश्यूज ना आए। समझ में आया सबको? चलिए, पहला क्वेश्चन। अब आप इसको पॉज करें, सॉल्व करें और कोशिश करें आप इसको कर पाए। इथाइल अमीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इथाइल। ये बहुत प्यारा सवाल है। ये 99% बच्चा गलत करके आता है, आया है। और आज भी बच्चा बस आंसर उसको याद है इसलिए वो आंसर टिक करेगा, लॉजिक उसको अभी भी नहीं पता। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको। इथाइल अमीन चाहिए मेरे को, मिल रहा है कहां से? ये दे दिया उसने, थैलीमाइड। ये लिया, ठीक है। अब बोल रहा है सर इस पे क्या रखा जाए एरो के ऊपर कि आपको इथाइल अमीन ETNH2 मिल जाए। तो सबको पता है कि सर हाइड्रोलाइसिस कर दो। आपने तो हमें यही सिखाया है, HOH यही सीखा है हमने, HOH करना है। लेकिन लोकल HOH कहाँ है? अब मैक्सिमम बच्चा C मार के आया। सी इज रॉन्ग आंसर। सी इज रॉन्ग आंसर। पानी नहीं चलता बेटा। या तो यहां पर H+H2O ले लो। देखो बेटा, समझने वाली बात है। आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे या तो आप एसिडिक मीडियम लेंगे या HCl.H2O लिखिए, दोनों सेम बात है। या डाइल्यूट H2O लिखिए या NaOH लिखिए। बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस, दैट इज योर बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस, ये सारी चीजें। या फिर NH2 चलेगा, NH2OH भी चलेगा, हाइड्रोजीन चलेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन भी चलेगा सर, आपको फिनाइल हाइड्रोजीन भी चलेगा। बाकी सारी वो चीजें चलेंगी जो अटैक करके इस रिंग को खोल दे। NaBH4 नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इमाइड को रिड्यूस नहीं करता। ये तो कुछ है ही नहीं, आपका हाइड्रेट का सोर्स है NH2 ये सर ये कैसे करेगा? आप तो हमें ये बता दो सर, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे करेगा। तो आपको मैं बता देता हूं। ये लिया NET। तो बड़ा समझोगे तो मजा आएगा, याद करोगे तो तुम ही पछताओगे। सोचो ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम 9-10 सवाल आएंगे सर आसान आएंगे। आसान तो मुझे कहीं नहीं लगा ये सवाल। हम इसको छोड़ के आएंगे तो फिर हमारी गलती होगी। एन का अटैक O पे आया माइनस, लात मार के इसको बाहर। ओके, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो। सर ये लात बात समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। एक एक करके स्टेप वाइज करते हैं। देखो, देखना आपने क्या किया। पहले आपने पाई बॉन्ड पर अटैक किया, ठीक है, बना O माइनस, ये बना NH2, पुश करके इसको बाहर। सर ये NH2 था, H+ निकाल दिया, ये बाहर। वो H+ को दे देंगे अपन, ये बाहर निकाल दिया इसको। समझ आया इसको? तो आपको अल्टीमेटली क्या बना, अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा भी, अगर समझदार हैं, तो आप ये पाएंगे कि ये चीज आपको मिली। बस किस फॉर्म में मिली? यहाँ आपको मिला। ध्यान से सुनना बेटा, सुनिएगा बातों को तो समझ में भी आएगा, बाकी भूल जाएंगे। ये देखिएगा, CO यहाँ मिला NH2, यहाँ बन गया NH। समझ गए? अटैक हुआ, ये बाहर NHET, ये बन गया। अब फिर से इस वाले N के लोन पेयर का इस वाले पाई बॉन्ड पर अटैक, ये पार्ट बाहर। ओहो, ETNH2 बाहर निकल गया और आपका आंसर आ गया। ये टोटोमराइज भी कर सकता है OH पर, ये मच बेटर है, ये रखने तो एरोमेटाइज है। ये प्लस ETNH2, कितना बेहतरीन सा आंसर आया है आपका सर।
आप इस जगह कुछ भी ऐसा लीजिए जो अटैक करे, पानी नहीं ले सकते। बेसिक मीडियम में OH प्लस अटैक करेगा और एसिडिक मीडियम में H प्लस देके पहले इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई जाएगी, फिर पानी का अटैक होगा। ओनली वाटर कांट डू दैट। समझ में आया सबको? दैट इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑफ द जेईई मेंस। मतलब ये इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चा यहाँ सीख रहा है ना, वो एडवांस के लिए भी एलिजिबल हो गया, कि एडवांस में भी उस सवाल को अच्छे से कर पाएगा। अगर एडवांस में ऐसा सवाल आ गया तो वहां कर पाओगे। देखो गैब्रियल थैलेमाइड फिर से आया है कि कौन सा अमाइन बन जाएगा पहले। गैब्रियल थैलेमाइड, अब आप जब ये सवाल सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको काफी सारी चीजें मैं कवर करवा दूंगा। आप सोचिए, इन दो रिएक्शंस के बहाने आपको पूरा गैब्रियल थैलेमाइड रिवाइज करा दिया। यही तो खास बात है पूरे इसकी, कि आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। एन ब्यूटाइल अमाइन, पहले इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। ट्राइथाइलअमीन, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, नियोपेंटाइल अमीन। अब गैब्रियल थैलेमाइड की बात करें तो थैलेमाइड के हाइड्रोलाइसिस से आपको हमेशा क्या मिलेगा? RNH2। क्या मिलेगा? RNH2। क्या मिलेगा? RNH2। प्राइमरी अमीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन। क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब प्राइमरी अमीन की बात करें तो प्राइमरी अमीन अगर मिलेगा तो सर ये तो कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सर ये तो आप कभी नहीं बना सकते। जी नहीं। आपने पढ़ा होगा थैलेमाइड के अंदर, आपने अभी देखा, देख लेते हैं एक बार और। ऐसा यहाँ आ रहा होगा, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो NH2 देखो। NH2 तो आना फिक्स है ना। NH2 आएगा मतलब 1 डिग्री अमीन फिक्स है। 1 डिग्री अमीन फिक्स है। तो अब 1 डिग्री अमीन में ये कैंसिल हो गया कि भैया तो 3 डिग्री अमीन है, बात खत्म। अब ये बचे, लेकिन सबसे खास बात, गैब्रियल थैलेमाइड के अंदर ये चीज अटैक करती है। ये रहा थैलेमाइड, इसका सॉल्ट बना रहा हूं मैं। ये चीज अटैक करती है। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल RX पे अटैक करती है। RX मस्ट बी 1 डिग्री, क्योंकि अटैक करने से X बाहर निकलेगा। R अगर बल्कि हुआ तो SN2 नहीं होगी। अल्टीमेटली हमें वो देखना है कि कहाँ SN2 हो सकती है, वो आपको अमाइन मिल जाएगा। मतलब सर अगर ये मिला है, अगर ये मिला है, पक्की बात है आपको ये रहा होगा X, ये मिला है तो पक्की बात है ये X रहा होगा, तभी N ने अटैक किया होगा, X निकाला होगा। ये रहा होगा तो पक्की बात है X ये रहा होगा ये। अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर SN2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नियोपेंटाइल में यहाँ बल्कीनेस होने के कारण अप्रोच ही नहीं हो पाएगा। SN2 नहीं होती नियोपेंटाइल में। ये तो 3 डिग्री है, यहाँ भी नहीं होती, यहाँ हो जाएगी आराम से। इसीलिए आगरा इज द ऑप्शन वेर यू कैन बी, वेर यू कैन ऑब्टेन द प्राइमरी अमीन। जो ये अमीन वो है जो आपको मिल जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब सर गैब्रियल थैलेमाइड आपको रिवाइज हो गया। थैलेमाइड क्या होता है वो आपने सीखा। थैलेमाइड का सॉल्ट बनाया, सॉल्ट को आप अटैक कराते हैं RX के ऊपर, SN2 हुआ, RX निकला, NR बना, हाइड्रोलाइसिस किया, RNH2 बन गया। दैट्स इट, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो गैब्रियल थैलेमाइड का एक फंडा आपको क्लियर होता है। ये बात करते हैं, हा, एक नई रिएक्शन, एक बेहतरीन सी नई रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म विद KOH। क्लोरोफॉर्म विद KOH, ये क्या है सर? क्लोरोफॉर्म विद KOH दैट इज योर रिमाटाइमर, या फिर, या तो रिमाटाइमर होगी, देखो मैं तो इसको देखते समझ जाता हूं, या फिर कार्बाइल अमीन होगी। सर अमाइन पढ़ रहे तो अमाइन ही होगी ऐसा नहीं है भाई, देख लेता हूं क्या है। ए को कन्वर्टेड टू बी, पहले ए को कन्वर्ट किया बी में इस रिएक्शन के द्वारा, तो कंपाउंड बी इज टॉक्सिक एंड कैन बी डिकम्पोज बाय सी, द रेस्पेक्टिवली आर। अब देखो कहीं भी फिनॉल नहीं है, मतलब पक्की बात है सर ये वाला केस तो नहीं है, ये वाला है। और ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन अगर है, सोचो कितना बेहतरीन सवाल है, कितना घुमा के पूछा हुआ है। अगर कार्बाइल अमीन अगर रिएक्शन है तो इसका मतलब ए इज मस्ट बी 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री प्राइमरी अमीन। बी क्या हुआ? बी हुआ आपका 1 डिग्री अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड NC प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन गलत, प्राइमरी अमीन सही, सेकेंडरी अमाइन गलत, प्राइमरी अमाइन सही। आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल
नाइट्रल गलत है, ऐसा नाइट्रल सही है, बात खत्म हो गई, वहीं पे खत्म हो गई। समझ में आया क्या? हाँ, दैट इज। सर कॉन्क HCl के साथ डिकम्पोज क्या होगा? ये आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनसी, एनसी के टूटने की प्रोसेस है और कुछ नहीं है। सो दैट्स व्हाई बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात पर कितना घुमा के पूछी गई। अगर हम बात करें कार्बाइल अमीन रिएक्शन की, तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में हम लेते हैं RNH2, सभी को याद होगा, और एरो पे लिया आता है क्लोरोफॉर्म विद KOH। अच्छा, मुझे कोई बताएगा इंटरमीडिएट क्या होता है सर? इंटरमीडिएट इन दोनों से मिलता है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, इसका अटैक होता है N का अटैक Cl बार, N का अटैक Cl बार, फाइनली आपका बनता है RNC। कोई आपसे पूछ ले कितना मोल KOH खर्च होगा, हमने तो ये पता है कि NH2 से NC बनता है, मोल ऑफ NH2 से हमें क्या मतलब। हाँ, और आदमी ने याद कर रखा होगा 3 मोल। कैसे सर, क्यों बेटा 3 कहाँ खर्च होंगे? ये मत पूछो, ये मत पूछो, क्योंकि तीसरा पहला मोल एसिड बेस लात पड़ी, ये बन गया आपका 1-1 एलिमिनेशन हुआ, कार्बिन बना। फिर दूसरा मोल जब ये अटैक करेगा, N पे प्लस आएगा H निकालने में, फिर दूसरा H, तो अल्टीमेटली 3 बार ये एसिड बेस किया, एक बार इससे 2 बार इससे, तो 3 मोल आपका KCl भी बनेगा और 3 मोल जल भी निकलेगा। समझ में आया किसी को? 3 मोल KCl, समझ में आया किसी को? KCl 3 मोल और बाकी RNC। दैट इज अ परफेक्ट रिएक्शन ऑफ 1 मोल क्लोरोफॉर्म विद 3 मोल ऑफ KOH, यू आर गोइंग टू गेट RNC, अ फॉल स्मेलिंग, बहुत वाहियात सी गंदी स्मेल कंपाउंड, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड आता है आपके पास। दैट्स इट। हाँ, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अरे बहुत अच्छे से देखो, आप सोचो, इन दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के बहाने हमने कितना कुछ सीखा। 2 रिएक्शन सीख ली, उनकी पूरी पूरी बेसिक बातें सीख ली। ये ही खास बात है इस परसेंटाइल बूस्टर की। द मेजर प्रोडक्ट, ओ भाई 4 रिएजेंट, 2021 का ये बेहतरीन सा सवाल। एल्कोहलिक अमोनिया, ब्रोमीन NaOH, Na2HCl, पानी। अब सर ये क्या है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, हमसे होता ही नहीं। चलो आओ ट्राई करते हैं, पॉज करें, आप अपना ट्राई करें। अमोनिया क्या करेगा? अमोनिया क्या करेगा? मैं काम करता हूं, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। 2 मिथाइल, 1 2 3, 1 2 3, COCl, अमोनिया, अटैक, Cl बाहर। आपका आंसर क्या आया? आप लोगों का आंसर क्या आया? सेम चीज, तो सेम थिंग, एंड द आंसर इज CONH2, अमाइड बन गया। और ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा दिया हो आपका ये, मतलब बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर। ये अल्कोहलिक क्यों लिया? अल्कोहलिक लेने से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई, RO माइनस में कन्वर्ट हो रहा होगा, एक अच्छा बेस मिल रहा होगा। इसीलिए जब आपको बेसिक, आपको बेस की तरह काम कराना हो, आप मच बेटर है कि आप अल्कोहलिक पार्ट लें। ये लिया। ये कह रहा है कि सर मैं तो वैसे भी अल्कोहलिक ही प्रेफर करता हूँ। वैसे तुम कैसे लोग हो तुम? Br2KOH, जैसे ही ये देखता हूं याद आता है या तो हॉफमैन ब्रोमाइड या हेलोफॉर्म। अब अमाइड है तो ऑब्वियसली हॉफमैन ब्रोमाइड, H निकला, Br लगा, माइनस बना, माइग्रेशन हुआ, सारा काम हुआ, NCO बना, अल्काइल, इंटरमीडिएट अल्काइल। अब पता, ये सब बातें पूछूंगा मैं आपसे, बिल्कुल तो सही। हर रिएक्शन को यहीं छोड़ेंगे नहीं बीच में, तो छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा ऐसे करता है। सी उड़ा दो, सी उड़ा दो भाई, उड़ा दो, मुझे क्या है, उड़ा दो, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन जब इसका इंटरमीडिएट पूछ ले तब ये सब नहीं कर पाओगे ना बेटा, तो इंटरमीडिएट के लिए तैयार रहिएगा, तैयार रहिए। Na2HCl, वैसे मैं आपको बता दूं, इस पानी की जरूरत ही नहीं है। ये पानी मेंस वालों को जबरदस्ती डाला है, पानी की जरूरत ही नहीं है। नो नीड ऑफ दिस वाटर, नो नीड ऑफ दिस वाटर, सो टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहां डाला है Na2HCl। अब यहां पे 2 थॉट उठते हैं सर, इससे, इस वाले पार्ट से हमारा जनरेट होगा NO प्लस, क्या बनेगा बेटा? नाइट्रोसोनियम आयन। You are going to get the electrophile nitrosonium ion. That nitrosonium ion will react with the NH2 and it form
N2 प्लस N2 1 निकलेगा, N2 प्लस बनेगा। अब यहां से N2 प्लस जैसे ही बाहर निकलेगा आपका बना ये। अब कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर प्लस बना है तो रीअरेंज कराओ, ये कराया तो फाइनल और आगे आओ, रुक जाना नहीं। फिर पानी का अटैक, तो पानी का अटैक तो यहां लग गया OH, तो दैट इज योर आंसर। इत्तेफाक देखो ये किसी ऑप्शन में नहीं है, ये क्या भगवान जाने Cl, ये देखो ये भगवान जाने क्या है, ये दोनों आपको दिए हैं। अब देखो सर यहां तो कहीं लगाया ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला स्टेप इन लोगों ने करवाया ही नहीं है। जेई मेंस वाले आपसे ये पूछना ही नहीं चाह रहे सर ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, आपको सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कराया है, प्राइमरी अमाइन देकर उन्होंने बोला है कि चुपचाप आप तो आपके बिना किसी टेंशन के सीधा अटैक करवाइए। आप यहाँ पर पता क्या बनाएंगे, अगर किसी बच्चे ने गलती से भी वो बना दिया कार्बोकेटाइन तो गलत बात होगी, ये बनाया। फिर पानी का, वाटर का अटैक, ये रहा पानी, और ये पानी के द्वारा SN2 ये बाहर बैक साइड अटैक, एंड द फाइनल आंसर इज ये 2 कार्बन और OH। मर्सिडीज या जुबा केसरी, उसका 2 मिथाइल और OH, ये आपका आंसर है। और आप देखिए जुबा केसरी ये रहा, जुबा केसरी ये रहा, जुबा केसरी के बाद 2 कार्बन या 3 कार्बन है, गलत, 2 कार्बन और OH, तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया? अगर किसी बच्चे ने ये किया प्लस बना के पानी वहीं रीअरेंज नहीं, प्लस बना तो रीअरेंज करेगा, इसका मतलब उसने प्लस चार्ज बनवाया ही नहीं आपसे, इसका मतलब उसने प्लस चार्ज आप लोगों से बनवाया ही नहीं, इसका मतलब उसने आपसे प्लस चार्ज बनवाया ही नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एक बेहतरीन सा पार्ट आप लोगों को मैंने समझाया, एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अच्छा एक चीज और पूछता हूं मैं आप लोगों से, क्या सर Br2KOH के बारे में, Br2KOH के बारे में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये रिएजेंट आपका हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए यूज होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए यूज होगा। अब बात करें, ध्यान सुनना, हॉफमैन ब्रोमाइड यूज होगा, ठीक है सर। अब इसमें कितने मोल Br2 कितने मोल KOH चाहिए, तो 1 मोल Br2 और 4 मोल KOH चाहिए, 1 से 1, 1 मोल अमाइड से 1 मोल अमाइन बनाने के लिए 4, 1 और 4 का रेशो चाहिए, ठीक है। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट RNCO। भोपाल ट्रेजेडी में मिथाइल यूज हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट होता है भोपाल ट्रेजेडी गैस। इस रिएक्शन के अंदर RDS क्या होता है, RDS होता है माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अराइल ग्रुप्स और हाइड्राइड। मतलब अगर हम बात करें यहाँ R है तो अल्काइल हुआ, PH या एराइल हुआ, बेंजीन हुआ तो एराइल हो गया, H हुआ तो H हो गया। मतलब किसी का माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन किसी का भी हो सकता है, अल्काइल, एराइल, हाइड्राइड, इन सब का माइग्रेशन, रीअरेंजमेंट इज RDS, रीअरेंजमेंट इज RDS, ध्यान रखना। ये मिला। फिर हाइड्रोलाइसिस, 4 मोल किसमें चाहिए, 2 मोल तो अमाइड के H खाने में, 2 मोल इसके हाइड्रोलाइसिस में, तो आपका बनता है आपका अमाइन। क्या बनता है बेटा, अमाइन। एक हॉफमैन ब्रोमोमाइड, एक अच्छी सी रिएक्शन, आपको शायद थोड़ा समझ में आया हो। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। आपको इस क्वेश्चन के जरिए मैं डायजोनियम सॉल्ट की केमिस्ट्री को सिखाना चाह रहा हूं कि भैया डायजोनियम का नाम आते ही समझ जाओ कि कौन बना रहा है, कौन बनाता है। डायजोनियम NH2 बनाता है, डायजोनियम सॉल्ट बनाता ही कौन है, NH2। लेकिन स्टेबल बोल दिया है, स्टेबल, स्टेबल, स्टेबल का मतलब है एरोमेटिक अमीन्स विल फॉर्म स्टेबल, आपका आंसर। लेकिन बुद्धि की बात, यहां हर बच्चा पता क्या करता है, बच्चा एकदम से आंसर ले आता है, अरे आंसर, कभी नहीं, ये मत करो। जब इसको पता है PYQs करने का असली मजा कब है, जब आप उसके साथ बचे हुए ऑप्शंस को भी रिजेक्ट क्यों कर रहे हो ये आपको आता हो, ताकि क्या पता कल को यहीं से सवाल आया, यहीं से सवाल आया, आप नहीं कर पाए तो क्या मतलब उस चीज का। ध्यान रखना इस बात को। यहां तो नो रिएक्शन, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो अल्केन है, नो रिएक्शन। ये वाला अमाइन है, ये एलिफेटिक अमाइन है, N2 प्लस बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, लेकिन बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब यहाँ 2 पाथ हो सकते हैं, विद रीअरेंजमेंट और विदाउट रीअरेंजमेंट। ऑप्शन पे देख लेंगे कौन सा दिया है, और सब दोनों दिए हो तो रीअरेंजमेंट करवा के बनाना, ये आपका आंसर है।
समझ में आया किसी को? दोनों आपके आंसर आ गए। N2 बना, एलिफेटिक था तो रुके, एलिफेटिक पे 0 या 5 ले लो, रुकेगा ही नहीं, फट आ गए। ये वाला, ये बहुत तगड़ा है, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका बनेगा ये N2 निकला, प्लस बना। अब N2 कहां से निकला, इसीलिए स्टेबल बना रहा है। अब उसने पूछा सर ये भी तो स्टेबल नहीं है 10 से ऊपर, रेफरेंस की बात की जा रही है, इन चारों के अंदर ये रेफरेंस वे में फिर भी स्टेबल है। अगर यहाँ बेंजीन होता, CH3 नहीं होता तो और मजा आता। CH3 होता तो और मजा आता, CH3 नहीं होता तो और ज्यादा जल्दी आपका रिएक्ट करता, क्योंकि CH3 के होने से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गई, ये स्टेबलाइज हो गया, तो रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। तो मोस्ट स्टेबल बोला है तो बहुत बढ़िया हो गया, रिएक्टिव कम हो गया, स्टेबल तो ये और अच्छा हो गया। ठीक है ना। अब लेकिन सर ये बना ले, ये इसमें क्या दिक्कत है कि 2 डिग्री है, यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, PHN। देखो ये बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर ही पता नहीं होता है, ये तो नो रिएक्शन हम तो पढ़ते ही, ऐसा नहीं होता भाई। ये आता है N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसोनियम आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, N का अटैक, ये बन के रुक जाएगा, और ये आपका, ये जो आपका है, ये आपका येलो ऑयली लेयर होता है, येलो कलर की लेयर आ जाती है, येलो ऑयली लेयर, दैट इज येलो ऑयली लेयर कंपाउंड NO, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो, N मिथाइल, N नाइट्रोसो, N मिथाइल आपका बेंजीनामाइन। समझ में आया इसको? ये आपका येलो ऑयली लेयर होता है, ये आपका सर आपको एक अगर मैं ऑप्शन में फंसा देता ना, अब आपकी अभी आपकी हालत खराब हो जाती, इसकी जगह मैं आपको देता एनिलीन। ओ सर, सर स्टेबल तो दोनों देंगे, ये भी देगा ये भी देगा, मोस्ट स्टेबल की बात कर रहा है, तो सर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो ये मोस्ट स्टेबल है, ये कम स्टेबल बनेगा उससे। तो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, कल को क्या पता अगले अटेम्प्ट में ये आ जाए, है ना। इसीलिए अब आप उसको बिल्कुल तमीज से ट्राई करें। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ओहो, जेई एडवांस का एक सवाल, सो एडवांस का सवाल क्यों उठाया, मैं चाहता था कि रिवीजन हो तो पूरा हो। डायजोनियम आपने सीखा, डायजोनियम की एक बात और याद आई मेरे को, डायजोनियम पे कभी पूछ लिया कि जो डायजोनियम बना है इसका कलर क्या है, हमने तो ये तो नहीं पता, ये कलरलेस होता है, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, पानी में सॉल्यूबल होता है, स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, या और इसकी कोई ऑर्डरलेस होता है ये, ठीक है ना। ये ट्राई करें, तगड़ा सवाल, जेई एडवांस का आया हुआ सवाल। इस क्वेश्चन के बहाने पूरे वो 2 पेज जो एनसीईआरटी ने दिए ना, पूरे पूरे 2 पेज, 2 पेज भर के जो एनसीईआरटी ने दिए ना, इधर 1 और 2, पूरा का पूरा एनिलीन की केमिस्ट्री इसमें समाप्त होती है। पूरे एनिलीन की, ये क्वेश्चन क्यों लाए सर आप, हम तो मेंस का एग्जाम देना है, हमें आपको ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं, इस क्वेश्चन के बहाने पूरे एनिलीन की केमिस्ट्री एक साथ समाप्त, उसके बाद अगले पेज पे केवल और केवल, मतलब एनसीईआरटी के अगले पेज पे इसके बाद केवल डायजोनियम की जो कपलिंग रिएक्शन है वो बचती है, बाकी पूरा पार्ट समाप्त, पूरा पार्ट समाप्त, इतना शानदार है ये। समझ में आया सबको? इसलिए बहुत जरूरी है, आपको आना भी बहुत जरूरी है। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। एनिलीन, बेंजीन पे NH2, बेंजीन पे NH2, ठीक है, रिएक्ट्स विथ मिक्स एसिड, रिएक्ट्स विथ मिक्स एसिड, क्या बना, कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4, मिक्स एसिड के साथ रिएक्शन किया, तो ये रिएजेंट, दिस रिएजेंट, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, अरे आप तो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, भूल गया मैं, ये जल्दी से ये सोच के बताइए, या सोच के आप अपने दिमाग में सोचिए, ये रिएजेंट का काम है, ये ई नहीं सी आएगा, काम है नाइट्रेशन, NO2 लगाना, पर इसमें एसिड, ये HNO3 क्या है, HNO3 यहाँ बेस होता है, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिड है और ये बेस है, ये एसिड है और ये बेस है, एक एसिड है और एक बेस है, और एक एसिड है और एक बेस है, ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, ये आपका मिक्स एसिड, इसको बोलते हैं मिक्स एसिड, मिक्स एसिड, क्योंकि 2 एसिड हैं, पर एक बेस की तरह काम कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है, दूसरा बेस की तरह काम कर रहा है। ये सवाल जेईई मेंस में आ भी बहुत चुका है। दोनों मिलकर क्या करेंगे बेटा, नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, NO2 प्लस 288 के लिए, ताकि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं, हाई टेम्परेचर पे तो फिर आप कुछ भी कर जाएंगे, मेटा वाला प्रोडक्ट भी बहुत मजेदार आता है। अब PQR 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, एनिलीन के 3 प्रोडक्ट, मतलब क्या हुआ, एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा, एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा, 3 आपके आंसर है एनिलीन पे,
ये रहा एनिलीन वा, ये रहा एनिलीन वा मिक्स एसिड के साथ रिएक्शन करवाई है। 3 आंसर आए हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा, 2 3, ये रहा पैरा, मेटा, ऑर्थो, पीएमओ, पीएमओ। ठीक है, अब मुझसे बोला गया इनकी यील्ड क्या है, तो इनकी यील्ड आपको पता होगा। सबसे खास बात, इस रिएक्शन में एसिड होने के कारण दिस विल कन्वर्ट टू एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। इस रीजन के चलते दिस रिंग बिकम्स डीएक्टिवेटिंग, और ये रिएक्शन आगे नहीं, मतलब कम जाती है, इसमें इससे रिएक्शन होने लगती है, तो मेटा वाला भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में आने लगता है, क्योंकि अमोनियम आयन इज द डीएक्टिवेटिंग, सो इट विल डीएक्टिवेट द रिंग एंड मेटा विल बी द मेजर। ये रहा पैरा, NH2 की वजह से रिंग क्या होगी, ऑर्थो, मेटा और पैरा। मेजर से पैरा, ये आएगा आपका 51%, सबको याद होता है बच्चों को, ये आता है। मेटा आना ऑर्थो चाहिए था, पर आता है ये 47%, बिकॉज समझ में आया होगा, ये है 2%, समझ आया। P, Q और R, P 51, Q 47, R 2, P 51, Q 47, R 2। अच्छा, पहचान लिए सर, कितना बढ़िया एक एनसीईआरटी के डाटा का इस्तेमाल जेई एडवांस ने किया। शुरुआत यहां से की, एक पूरे, आपको पता है इस वाले सेगमेंट पे कम से कम 5-7 सवाल आ गए जेई मेंस के अंदर अंदर, केवल इस सेगमेंट से, आगे बढ़े ही नहीं हम तो अभी तक। तो क्यों सर, पहले पूछा कि बताओ ये क्यों आता है, कि इसकी वजह से। कौन सा 2% आता है, उससे पूछ लिया। ऐसे तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं आपसे, और आप उसको आंसर देना चाहिए आप लोगों को। अब अगर हम आगे बात करें, आपसे बोला है अब आर से रिएक्शन करवाई हुई है, आर से, ठीक है, आर से रिएक्शन कराई है। आर आपका वो है, आओ आर वाले को ले लेते हैं, आर वाले को ले लेते हैं, ये हटा देते हैं, आर वाले को यूज कर लेते हैं। ऑर्थो वाले को यूज करके हम कोशिश करते हैं। देखो बेटा, मेरी एक आदत है, मैं आपको समझाते हुए चलूंगा पूरा पूरा, आपकी इच्छा है आप कितना ग्रैब कर पाते हैं। ठीक है बेटा, ये लिया। अब आपको लिया है Ac2O pyridine, इसको देखते ही याद आता है कि पक्की बात है, मास बढ़वाओगे 42 ग्राम का, तो Ac2 किससे रिएक्ट करेगा, इससे तो रिएक्ट करेगा N से। क्यों करवा रहे हो ये, याद करो, N को फूफा बनाने से रोकने के लिए। N हमारे बेंजीन के लिए फूफा होता है, N जो है हमारी बेंजीन रिंग के लिए फूफा होता है। फूफा क्या है, हर जगह जबरदस्ती की, ये नहीं दाल खराब है, चावल खराब है, सब्जी खराब है, क्योंकि ये भाई हर जगह रिंग को इतना एक्टिवेट कर देता है कि जो हम चाह रहे हैं कि भाई जो काम सिंपल हो सकता है उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आपका आंसर, इसीलिए आपका आंसर आया है, इसी को लिया सेम, बस NH2 की जगह क्या हो जाएगा, NHAC, ये NHCO CS3, ये लिया NHC, ये बन गया। इससे क्या हुआ, इसको फूफा बनने से रोक दिया गया, इसका लोन फिर इधर भी डिलोकलाइज है, इस वजह से काम नहीं हो पाता, इसीलिए आगे रिएक्शन नहीं हो पाती। समझ आया किसी को। आगे की बात करें, उसके बाद क्या है, ब्रोमीन एसिटिक एसिड। और पता है कई सारे बच्चे पूछते हैं सर ये एसिटिक एसिड का यूज क्या है सर। बेटा हमारे पास रिंग इतनी एक्टिवेटेड है क्योंकि ब्रोमीन एक बहुत अच्छा, बेटा ध्यान से सुनना ये बात, एनसीईआरटी भी लिखता है पर कोई पढ़ता नहीं इस चीज को। ब्रोमीन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ब्रोमीन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए उसको पोलराइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। रिएक्ट करने के लिए एक स्लाइट पीपीएस, पोलर मीडियम लेते हैं ताकि जल्दी से टूट जाए, बस। एक लुईस एसिड की जरूरत इसलिए नहीं कि हमें Br+ जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसी के साथ रिएक्शन हो जाएगी कि अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है और रिंग एक्टिवेटेड है, इसीलिए इसके पैरा से इस पे अटैक। सो योर आंसर बिकम्स, सो योर आंसर बिकम्स, सो योर आंसर बिकम्स, ये इसी का पार्ट लेंगे, ये लीजिए, और इसी के पैरा पे क्या लग गया बेटा, ब्रोमीन, ये लग गया। अच्छा सर नहीं करते तो फिर आप यहां भी और यहां भी लगाते, 2 Br लग जाते, आप रोक ही नहीं पाते। अब आप चाहते हैं कि रिएक्शन रुक जाए तो ये आपको करना पड़ेगा।
आप समझिए, ये 2 पेज हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी ने बोला है अगर डायरेक्ट करोगे तो 2 या 3, यहाँ तो चलो ब्लॉक कर रखा है, मान लो वो होता मेटा वाला तो 3 बियर लग जाते ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे। उसको रोकने के लिए ये काम किया जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन। 42 ग्राम का मास बढ़ गया, ये ब्रोमिनेशन हुई। इसका यूज क्यों किया ये सिखाया, इससे क्या हुआ ये सिखाया, इससे क्या हो रहा है, मास कितना बढ़ रहा है वो सिखाया, क्यों किया ये बताया। डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ब्रोमीन, डायरेक्ट करते तो फिर 2 बियर लग जाते, इसलिए रोका गया। हर चीज सीखते हुए चलें। अगला है हाइड्रोलिसिस, उसके बाद है हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस करवाया है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया है। और बच्चा बच्चा भारत का बच्चा बच्चा हाइड्रोलिसिस करेगा। देखो अभी हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगी, शीशा हो या दिल हो आके टूट जाता है। ये देखिए हाइड्रोलिसिस किया तो ये वापस से बाहर निकल गया और एसिटिक एसिड CH3COH बाहर निकल गया। ये पार्ट बाहर निकल गया, एसिटिक एसिड NH2 बन गया। वापस से यहां से रिकवर किया। डायरेक्ट करते तो 2 लग जाते, इसलिए पहले ये नाटक किया। पहले फूफा को रोका गया है कि भैया तुम, लिफाफा दिया गया कि रुको रुको शांत, फिर रिएक्शन कराई गई, फिर लिफाफा छीन लिया गया, ऐसा नहीं मतलब। उसके बाद फिर क्या किया है, NaNO2HCl 273 सबको पता है N2 बनाने में, फिर इथेनॉल, फिर इथेनॉल। ये देखो Na में दोनों साथ में कर रहा हूं, HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस एंड इथेनॉल डेल्टा। कितनी अच्छी बात है डेल्टा। कई सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं आंसर लाने के चक्कर में, सब इग्नोर, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि सर क्या जो ले लो वो बढ़िया है। ये लिखिए, आइए ये लिया तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा आपका N2। क्या बनेगा बेटा, N2 बनेगा पहले, और वो स्टेबल है इस टेम्परेचर पे। इथेनॉल डालने से आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन। याद करो, दो ऐसे रिएजेंट जो ये काम करते थे, एक तो इथेनॉल और साथ में मिलेगा आपको CH3CHO, साथ में मिलेगा CH3CHO जो कि इस इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से बनेगा। इसको ये होगा ऑक्सीडाइज और खुद हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, ये होगा रिड्यूस रेडॉक्स रिएक्शन। खुद तो हुआ ऑक्सीडाइज और सामने लोगों को क्या किया, रिड्यूस। दैट्स इट। कितना क्लासिक सवाल है ये। आई होप समझ में आया हो। ये आपका आंसर है और ये आपको हो गया आपका, ये हो गया आपका एस शायद, हाँ ये आपका हो गया एस, ये हो गया आपका एस, ये हो गया आपका एस। ठीक है, ये हो गया आपका एस। कितना कुछ इन्होंने सिखाया। यहां तक आपको फूफा एनिलीन की रिएक्शन हुई EAS, फिर आपका हुआ आपका डायजोनियम बनवा के डायजोनियम की केमिस्ट्री की गई। हाँ, इस डायजोनियम पे Cl लगाना है, Cu2Cl2 ले लो HCl के साथ, Cu2Br2 CuCN, ये सब सैंडमेयर रिएक्शन है। देखो याद करा रहा हूं, अबे याद करवा रहा हूं, याद मतलब सिखा रहा हूं कि वापस ये आ गया। फिर कॉपर क्या खुला, कॉपर 0 वाला लोगे तो वो हो गया गटरमान। क्या हो गया, गटरमान, गटरमान समझ में आ रहा है? और HbF4 के साथ लिया तो बाल सीमन हो गया, बाल सीमन एस। ठीक है, अब आते हैं SnHCl, अब आते हैं SnHCl। SnHCl, SnHCl से क्या होगा, SnHCl से फिर SnHCl से हमें पता है कि ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा। SnHCl से क्या होगा, ये रिड्यूस होगा NO2 into NH2। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, ध्यान रखना इस बात को। मैं क्लियर बोल रहा हूँ सब लोगों से, मैं हर बच्चे से ये बात बोल रहा हूँ, क्लियर कट शुद्ध अक्षरों में बोल रहा हूँ कि SnHCl वाली रिएक्शन जेई में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। तो प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू अच्छे से करिएगा इसको। NO2 को क्या बनाएगा, NH2। कई बार NH2 ना देखिए आपको NH3 प्लस Cl- भी दे सकता है, अगर HCl ने इसको प्रोटोनेट कर दिया तो। करता तो ही है लेकिन कई बार ना देते हैं। यार अभी भी कहाँ दिया NH2। आप में से कोई बताएगा कितने मोल SN खर्च हुए, सोच के देखिएगा कितने मोल SN खर्च हुए। तो यहाँ पर आपके 3 मोल SN और 6 मोल HCl लोगे तो ये बनेगा, 3 मोल SN और 6 मोल HCl लोगे तो ये बन जाएगा, और 7 लोगे तो अमोनियम आयन बन जाएगा। ये आपका आंसर है। सेम काम यू कैन ऑल्सो यूज FeSCl, और ये बेस्ट मेथड है हाइड्रोजनेशन के कंपेयर में, क्योंकि इसमें SnCl2 जो बनेगा और जो इसको आप ये बनाओगे तो पानी निकलेगा, पानी और SnCl2 मिलके क्या बन जाएगा, SnOH होल्ड वाइज और HCl, और HCl बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम HCl में भी काम हो जाएगा। इसीलिए हम इसको
यूज कर सकते हैं, मच बेटर है ये। अगर या फिर आप ये कर सकते हैं H2PD। मैं आपको यही बता रहा था कि H2PD के साथ, ध्यान से सुनना, H2PD से अच्छा है ये, इसलिए ये बता रहा था। ये आपका आंसर आया। अब आप खुद, अच्छा ये सवाल आते फिलहाल लगती है मेरे को, पक्का क्या करें, ब्रोमीन वाटर एक्सेस। अब देखो ब्रोमीन वाटर डाला, अब डाला है ब्रोमीन वाटर, अब डाला है ब्रोमीन वाटर। थोड़े भी अगर कोई समझदार बच्चा है तो एक बार में समझ गया होगा कि भैया ब्रोमीन वाटर 3-3 बीआर लगवाओगे ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे, 3-3 बीआर लगवाओगे कहाँ कहाँ, ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे। इसका ऑर्थो ये रहा, एक ऑर्थो, टेढ़ी लाइन बन गई, एक ऑर्थो ये रहा, एक इसका पैरा ये रहा, ये देख लो, देख लो, ये बन गया आपका। और फिर बात करें, फिर HNO2, फिर वही N2 बनाया और H3PO2 लो। एक ही एरो पे, एक ही रिएक्शन में ये दोनों चीजें एक साथ पूछ ली। दिस टू रिएजेंट आर यूज्ड टू रिड्यूस द डायजोनियम, डायजोनियम को बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं और खुद हो जाते हैं ऑक्सीडाइज। ये तो बन गया CH3CHO अल्डिहाइड में, ये बन गया H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, N2 बना और H लग जाएगा। सो योर आंसर इज, so your answer is देखो ये हट जाएगा, N2 बना, N2 बन के हट जाएगा, दैट इज योर आंसर। ये एक बियर इधर, बाकी 3 बियर ऐसे, दैट इज योर आंसर। अब देख लो ये आंसर कहाँ दिया है, एक बियर ऐसे और ये, अरे ये रहा आंसर, दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। मैं मानता हूं कि आप बहुत फास्ट, हाँ जी तो आता है, चलो चलो कर लिया, ऐसे मत करना। जब परसेंटाइल बूस्टर देख रहे हो मेरा, तो ये ध्यान रखना मैं इसके बहाने कई सारी चीजें सिखा रहा हूँ। आपने रेडॉक्स रिएक्शन सीखी, कई बार ऐसा होता है कि विच आर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो प्लीज सवालों का ध्यान दे, यू विल एंजॉय दैट पार्ट। इसलिए कह रहा हूं ईमानदारी से, प्लीज इसको सीखिए, प्लीज इसको सीखिए। पूरी की पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर किया है इसने, और अच्छा खासा रिडक्शन। आप देखिए इसमें एनिलीन की काफी चीजें पता आपको आई है, दैट इज अ पूरी कंप्लीट EAS। ठीक है, पूरी EAS आ गई। ये आपका डायजोनियम आया, फिर आपका MOP प्रिपरेशन ऑफ अमीन आया, उसमें दिया NCERT में नाइट्रोबेंजीन से कैसे बनाया जाएगा, इन तीनों से बना सकते हो, बेस्ट कौन सा है ये बता दो, पूरा पैराग्राफ कवर हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन से ये वाला। इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनो और समझो, ये आपका आ जाएगा ब्रोमीन वाटर का यूज एंड ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब लोग। वापस बिल्कुल कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बोला है 4 स्टेप में कवर करना है इसको, 4 स्टेप में, तो कैसे कवर करोगे, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, दिमाग में आ जाना चाहिए मैं करना क्या है। मैं तो एक बार में सोच लेता हूं, तुम कैसे सोच पा रहे हो। मैं कैसे सोचता हूं कि भैया एक तो इसके मेटा पे बीआर लग रहा है, मैं NO2 को तो बीआर बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं, मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिससे मैं NO2 को कुछ भी बना सकता हूं। कैसे, इसको रिड्यूस कर दूंगा, N2 बना दूंगा, और फिर जो लगाना लगा दूंगा, बीआर लगाना, Cl लगाना, F लगाना, I लगाना, Cn लगाना, कुछ भी लगाना मैं लगा सकता हूँ, OH लगाना, सब कर सकता हूँ। बस मुझे पहले ये देखना है कि दूसरा ग्रुप कहाँ लगा है, तो दूसरा मेटा पे लगा है। तो अब इसको रिड्यूस करने के बाद मेटा पे लगाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये डीएक्टिवेटिंग है। अभी कैसा है ये, डीएक्टिवेटिंग है, तो जो करना है वो अभी कर लो। ये डीएक्टिवेटिंग है, तो जो करना है वो अभी कर लो। क्यों, अभी जहां जो भी करोगे वो, चाहे आप अगला नाइट्रेशन करो, चाहे आप ब्रोमिनेशन करो, सब कुछ यहां होगा, मेटा पे होगा। तो आप एक काम करें, पहले आप कर लें ब्रोमिनेशन, Br2Fe। तो कहां लग गया बेटा, मेटा पे Br लग गया, फिर आ रही है मेटा पे Br। अब बचा ये, अब इसको मुझे Br बनाना है, तो पहले मैं कर दूंगा रिड्यूस SnHCl FeHCl या हाइड्रोजनेशन, 1 2। अब आता है तीसरा, NH2 बनने के बाद N2 बनाऊंगा, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री। N2 बनने के बाद Br लगाना है, तो कॉपर HBr या U2Br2HBr। अब देख लो जो जो भी दिया देखो परफेक्ट बन गया। ऐसे सोचते हैं, अगर ये पैरा पे होता तो मैं समझ जाता कि इसमें पहले इन्होंने ब्रोमिनेशन, पहले इन्होंने रिड्यूस करवाया, पैरा पे ये NO2 तो मेटा पे भेजेगा, पैरा पे जाएगा ही नहीं। ऐसे SnHCl पहले लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये लो, ये भगवान, एक ही ऑप्शन है, पहले ब्रोमिनेशन, फिर रिडक्शन, फिर N2, फिर ये आपका सेंडमेयर। शानदार, चारों एक साथ, यही मैंने लिखा था, एंड दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। कितना अच्छा थॉट है, दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ डायजोनियम। अगेन डायजोनियम केमिस्ट्री, ये फिर रिडक्शन, डायजोनियम, डायजोनियम का केमिस्ट्री, दैट इज इट, दैट इज द कंप्लीट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा रिएजेंट मैंने लिया और आप लोगों को समझ में आया भी होगा।
ये लो फिर आ गया, फिर मैंने कहा था ना इस पे बहुत सवाल आए। लो 51 47 2 बना के दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है उसका आंसर दो। Why meta nitro product is also formed in the significant amount? क्या रीजन है? लो टेम्परेचर के चलते हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लो टेम्परेचर के चलते नहीं हुआ। लो टेम्परेचर नहीं लिया तो हाई टेम्परेचर पे कुछ भी हो सकता है। मोनो नाइट्रेशन, डाई नाइट्रेशन भी हो सकता है। और दूसरी बात हो सकता है कि मेटा की यील्ड बढ़ जाए। हाई टेम्परेचर पे रिएक्टिविटी बहुत तेज बढ़ेगी, कॉलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत तेज बढ़ेगी, फिर रेशियो सब चेंज हो जाएंगे। तो NO2 की वजह से मेटा पे जाएगा? नहीं बेटा, NO2 का सब्स्टिट्यूशन मेटा पे कहां होता है हमेशा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां देखो पैरा पे हुआ है। NH2 ग्रुप इज हाईली मेटा डायरेक्टिंग, गलत बात है। ये एक्टिवेटिंग है, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है। फॉर्मेशन ऑफ एनिलिनियम आयन, बिल्कुल सही बात है। एसिडिक मीडियम के चलते इट विल कन्वर्ट टू NH3 प्लस Cl माइनस। सो सो अब आपका ये इस वजह से ये मेटा पे जाएगा, आपको मैंने अभी बताया था। तो एनिलियम आयन की वजह से मेटा पे जाएगा। ये वापस से वही चीज रिवीजन हुआ। ये फिर एक वैसा ही कुछ सवाल, अच्छा सवाल ट्राई करें। अच्छा, बहुत प्यारा सवाल। अल्डिहाइड कीटोन जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने अल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया है उनको तो ये एक बार में जल्दी से समझ में आ भी जाएगा। बताइए। Na2HCl, फिर वही डायजोनियम की केमिस्ट्री। अब देखिए डायजोनियम की केमिस्ट्री में सवाल कितने आए हैं। हो सकता है अगले वाले एग्जाम में, अगले वाले सेट में आपके आ जाए, नेक्स्ट ईयर आपके आ जाए, कभी भी आ सकता है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर वाले देख रहे होंगे उनको मजा आ रहा होगा कि वाह, मास्टर ने उसमें पढ़ाया था ये। N2 बना KCN। वैसे तो ये गधे हैं मेंस वाले, इनको ये 1 2 देना चाहिए था। 1 2 के बिना कैसे कर देते हैं यार ये लोग। ये बना, आपका बनेगा PHCN। PHCN, तो A will be the cyanobenzene, 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 PHCN। ठीक है, अब आपको बोल दिया ए तो साइनोबेंजीन दो ऑप्शन में है। N2 तो गलत है, N2 गलत है। कई बच्चे इसको देखते ही नहीं है, N2 बस हाँ आंसर। अरे भाई CN तो देखो, PHCN, साइनोबेंजीन इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सी रिएक्शन होती है? सैंडमेयर। ये भी कौन सी है? सैंडमेयर। SnCl2 HCl हाइड्रोलिसिस। ओ भाई सब एक साथ पूछ लिया, कितना शानदार सवाल है ये। PHCN, ये आप अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके होंगे सब लोग, नहीं तो एक बार और देख लेते हैं। पहले ये इसको रिड्यूस होगा, SnCl2 जो है +2 में है, +4 में जाएगा या रिड्यूस एक बार होगा। वन टाइम रिएक्शन में काम आता है। तो वन टाइम मतलब एक बार रिडक्शन होगा, एक बार का मतलब हो गया PH CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया PH CH डबल बॉन्ड NH बन गया। कोई टेंशन नहीं। अब किया है हाइड्रोलिसिस। क्या किया है बेटा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? ये ऐसे, आपको पता है पानी का टेक, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, ये बन गया आपका अमोनिया। यहाँ बन गया PHCHO, दैट विल बी योर PHCHO। हाँ, अगर पानी नहीं होता तो यही आके रुक जाता, इमाइन बन जाता। इमाइन, साइनाइड से इमाइन, इमाइन से अल्डिहाइड। ये रिएक्शन का नाम सबको पता है, आप सबको पता है इस रिएक्शन का नाम। इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन्स रिडक्शन। इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन्स रिडक्शन। क्या नाम है? स्टीफन्स रिडक्शन। तो CHO बना है, दैट विल बी द आंसर। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये बेहतरीन सा क्वेश्चन समझ में आया हो। ये वो क्वेश्चन है अगला जो मैक्सिमम बच्चा गलत करता है। चलो इसको बाद में करेंगे, लास्ट में बताऊंगा। अच्छा सवाल है ये, एक बहुत प्यारा सवाल। ये किसी एनसीईआरटी में नहीं है। जो कहते हैं पेपर एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी में, किसी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। बच्चा गलत करता ही करता है। आइए, उसको करने से पहले एक बार पहले कुछ सवाल आसान से कर लेते हैं, फिर थोड़ा अच्छा लेवल बढ़ाएंगे। ये आप ट्राई कीजिए। ये वो पार्ट जो कभी जेई पहले पूछता ही नहीं था, अब पूछा तो इतना पूछा कि चीजें ही समाप्त कर दी, है ना। बताइए, सोचिए, एक बेहतरीन मजेदार सवाल, बेहतरीन मजेदार सवाल। अच्छा, इतना अच्छा सवाल है सर ये। KOBr क्या है सर? आधे तो यही फैल गए। बेटा ये Br2KOH है, हेलोफॉर्म या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड। इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड है, CO को गायब करना है। ये सर ये ऐसे ही करना है क्या? मैंने तो पूरा मैकेनिज्म बताया है, अब आपकी इच्छा आप कैसे करें। हाँ, ये भी पता होना चाहिए कैसे करना है। NH2 बना,
यहाँ लग गया बी आर। सर आधे बच्चे पूछते सर क्या ये KOH इस बी आर को नहीं हटा देगा? बेंजीन अपना एक्स तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक ये विड्रॉइंग ग्रुप ना लगे हो, खींचने वाले ग्रुप ना लगे हो। तो मेटा है, कोई मतलब नहीं है, यहीं रुक जाएगा। दैट इज योर आंसर। LH एक तगड़ा रिएजेंट है। ये इस पे क्या करेगा, पहले एसिड बेस करेगा, NH माइनस बनेगा, फिर हाइड्राइड का यहाँ अटैक होगा, O पे आएगा माइनस। अब N लात मार के O एल्यूमिनियम वाले पार्ट को बाहर निकाल देगा। सो इधर बिना कुछ छेड़े हुए आपका आंसर आ जाएगा NH2। कुछ बच्चों ने तो याद कर रखा है CO उड़ा दो। अरे क्यों उड़ा दो CO, कैसे उड़ा दो CO? H माइनस का अटैक, O पे आया माइनस, अब N पे भी माइनस है, O पे भी माइनस है, तो N माइनस जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, लात मार के O को बाहर। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N, इमाइन बन जाएगा, इमाइन। फिर हाइड्रेट का अटैक, तो एक अमाइड ने 3 H कंज्यूम किए, एक अमाइड ने 3 H कंज्यूम किए, तो ये बना आपका ब्रोमीन, ये बना आपका ब्रोमीन। दैट इज योर आंसर। अरे वाह, ये दोनों क्या है, होमोलोगस हो गए। एक कार्बन का फर्क है, एक में कार्बन पूरा उड़ रहा है, एक में कार्बन नहीं उड़ रहा, केवल ऑक्सीजन उड़ रहा है। ये आपका आंसर है, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। ये गलत, ब्रोमीन कहाँ गया, ब्रोमीन कहाँ गया? ये दोनों में से एक आंसर होगा, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? ब्रोमीन इसमें पड़ा हुआ भाई, इसमें तो ब्रोमीन से आंसर आ जाता है, ब्रोमीन पे कोई चेंज थोड़ी होगा। ये आपका आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। सर हमने किया गया हाइड्रोलाइसिस क्यों किया, लास्ट में जब NH माइनस बना होगा हाइड्रोलाइसिस करके उसको एल्यूमिनियम को वाले कौन को तोड़ा होगा। दैट इज योर आंसर। ये लो, ये मैं आपसे पूछ रहा था, ये वही आपका आंसर आ गया। बेंजीन और नाइट्रेशन गिव्स नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंस ऑफ ये HNO3। ये देखो मैंने कहा ना, दोनों मिक्स एसिड है, पर HNO3 बेस है और H2SO4 एसिड है। HNO3 acts as base, H2 acts as acid। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। सोचो, मैंने कहा ना आपको कितने ही सवाल इसके ऊपर आए हैं और आपको करने भी चाहिए। ये फिर डायजोनियम पर ये कपलिंग की रिएक्शन आ गई है, कपलिंग रिएक्शन आई है तगड़ी। ये आपका मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, ये आपका मिथाइल ऑरेंज बनाने की प्रक्रिया है। पढ़ा होगा आपने इंडिकेटर, Na2HCl, ये N2 बनाएगा, ये बना SO3H, ठीक है, ऐसे तो SO3 माइनस बन जाएगा, ठीक है, ये बना। अब ये बना और ये आपका बन गया डायजो N2 बना लिया। अब ये वाला आपका रिंग क्या है, एक्टिवेटिंग है, ये लोन पेयर दे रहा है, तो ये रिंग कैसी हो गई, एक्टिवेटिंग हो गई। ऑर्थो या पैरा से अटैक होगा, पैरा से इस पर अटैक होगा, सॉरी इस पे पैरा से अटैक होगा N2 पे, और आपका आंसर आ जाएगा कपलिंग रिएक्शन, येलो कलर की कपलिंग। वैसे मिथाइल ऑरेंज है, ये SO3 नहीं होता, SO3H नहीं होता, तो फिर येलो कलर का, बटर येलो कलर की अजोडाई आती। अब यहाँ पे SO3H है तो कलर मिथाइल ऑरेंज वाला पार्ट आ गया। ये आपका कौन सा, यही वाला दिया, वो तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। इसमें देखो, इसमें मेटा अटैक करवाया, इसमें N2 गायब कर दिया, इसमें SO3 गायब कर दिया। देखो खुद देख लो आप, डायरेक्ट आंसर है आगरा। तो भैया इसके पैरास अटैक और ये आंसर है, ये आपका है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अरे वाह सर, हमें तो याद ही नहीं था, तो याद करना भी नहीं है। आई होप आप समझ में आया हो। कपलिंग रिएक्शन समझ में आया सबको, कपलिंग रिएक्शन। ये देखिए, ओहो हो, बेंजीन से मैं पहले लिख लेता हूँ क्या बनाना क्या है, और जैसे ही सवाल आता है ना, पता है सर आप कैसे सोचते हो, ये सिखा करो। बेंजीन से बनाना है 3 अब पता है, जैसे ही मैं पढ़ता हूँ ना 3 नाइट्रो, जैसे ही मैं पढ़ता हूँ ना 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मैं समझ जाता हूँ कि मेटा पे कुछ लगवाया है। अब मेटा पे लगाया है मतलब, कुछ अगर मेटा पे लगवाई है, मतलब तय बात है कि कुछ ना कुछ विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर डीएक्टिवेटिंग करके मेटा पे गए होंगे। 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब आप खुद देखिए किया क्या होगा, थोड़ा सोचिए, यू विल एंजॉय दैट पार्ट। देखो, सोचेंगे तभी आपका आंसर आएगा। इसमें ग्रिग्नार्ड का एक तगड़ा मिक्सचर है। देखो, एक बात तो समझ में आ गई सर, मेरा तो देखो एक बार में आंसर हो जाता है, मतलब हे मैं तो कैसे सर, मेरे को तो देख के आ गया कि पहले नाइट्रेशन किया होगा फिर मेटा पे गए होंगे। मेटा बाकी, अगर पहले ब्रोमिनेशन कर रहे हो फिर आप कुछ भी कर लो, पहले ब्रोमिनेशन करके आप नाइट्रेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन वाला डीएक्टिवेटिंग है, बीआर इज डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पर डायरेक्टिंग, तो ओपी आंसर आएगा। अरे भैया ये तो मेटा वाला है, एम वाला है, तो ये दोनों तो आ ही नहीं सकते। तो ठीक है, आओ आपके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। पहले ब्रोमिनेशन किया इन्होंने, तो ये गलत हो गया। नाइट्रेशन से कैसे आया होगा सर, तो पहले नाइट्रेशन किया तो क्या बना बेटा, PHNO2। फिर क्या किया, फिर किया कहाँ गया, फिर किया ब्रोमिनेशन, तो इसके मेटा पे गया BR।
अब देखो, आप खुद देखो, NO2 तो लग गया, यहां लग गया Br। अब बस मुझे Br को क्या बनाना है, COH, तो मेरा काम हो जाएगा। अब Br से सीधा स्टेप में, 2 स्टेप में COH, सर ग्रीनहार्ड ला लो, MgBr और फिर CO2, Mg फॉलोड बाय CO2, बन जाएगा, खत्म, आ गया, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। Br लगा, NO2 मेटा पे Br, MgBr, CO2 पे आंसर। ध्यान रखना, ये रिएक्शन जेई एडवांस की भी बहुत खास रिएक्शन है, तो आप इसको पढ़ें और मेंस के अगले अटेम्प्ट के लिए भी बहुत अच्छे से करें। अच्छा पार्ट है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है मेरे को ये। आई होप समझ में आया। सो इसमें आंसर क्या आएगा, पहले Br लगा, नो रिएक्शन, पहले Br लगा, पैरा पे लगा NO2, फिर इससे आएगा आपका पैरा नाइट्रो या 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इससे क्या आएगा सर, पहले Br लगा, पहले Br लगा, उसके पैरा पे लगा NO2, फिर NH3N, तो Br हट के CN। सो यहाँ तो नहीं हटा था, क्योंकि यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप लगा है पैरा पे, याद कर। तो CN NO2 COH, मतलब यहाँ भी आएगा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इन दोनों में 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसमें नो रिएक्शन, इसमें आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ये आपको सीखना होगा। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन, बहुत फर्जी क्वेश्चन। K2Cr2O7, लेकिन ये क्यों लिया सर आपने, क्योंकि ये बच्चा फिनॉल में पढ़ता है और ये बच्चों को याद ही नहीं होता, बस वो याद कर लेता है फिनॉल में बेंजोक्विनोन, फिनॉल पे बेंजोक्विनोन। भाई तो याद क्यों करता है, तू ये देख कि फिनॉल पे ऐसा क्या हुआ, फिनॉल पे ऐसा क्या हुआ कि K2Cr2O7 डालते ही, देखो तुमने लॉजिक कभी नहीं सीखा, बस तुमने आंसर सीख लिया। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिंग ऑलरेडी हाईली एक्टिवेटेड है, इसलिए रिंग क्या हो जा रही है, ऑक्सीडाइज, एंड यू आर गोइंग टू गेट डबल बॉन्ड O, डबल 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 बॉन्ड O, याद होगा सबको, बेंजोक्विनोन। अब यहाँ पे एनिलीन है तो क्या फर्क पड़ता है, आंसर रिंग भी एक्टिवेटिंग है। सर एक बच्चा बोला सर डबल बॉन्ड NH होता तो भी ये आंसर नहीं आता, यही आंसर आता। क्यों सर, क्योंकि आपके पास हाइड्रोलिसिस पानी होता है, तो इमाइन का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा HOH, तो वापस यही आना है, बेंजोक्विनोन इज द करेक्ट आंसर। जानबूझ के मैं ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लेके आया है कि मैक्सिमम बच्चा गलती करता है और इस गलती में फिर वो ग्लानि में मर जाता है कि अरे यार, अरे यार, अरे यार, करते करते उसकी हालत खराब हो जाती है। चलिए हॉफमैन ब्रोमाइड की तरफ चलते हैं वापस से। चलिए इसको पढ़िए, हॉफमैन ब्रोमाइड को। द रिएक्शन ऑफ RCONH2 with bromine KOH gives RNH2 as the end product। ये देखो इंटरमीडिएट, ये जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है, ये जेई एडवांस का बहुत पहले आया हुआ सवाल है, लेकिन इन्होंने वो छाप दिया। कई सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, पहले रिएक्शन करते हैं तो पहले ये बनता है बिल्कुल बनता है, फिर माइनस बनता है, फिर नाइट्रीन लाइक कैरेक्टर आते हैं, फिर R शिफ्ट होता है। तो अब इत्तेफाक देखो, ये तो बकवास हो गया, ये बनता है, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। सो ये भी तो बना। फिर इंटरमीडिएट का मतलब होता है ऐसी स्पेसीज जो देखी गई हो, आइसोलेबल हो, जो आइसोलेटेड, जिसको आप देखते हैं एनएमआर में जब देखते हैं हमें दिखता है कि भैया ये मिला है कि नहीं मिला है। अब आधे बच्चे, और ये आप रिएक्शन में आप ऐसा, आप एक पाथ में ये आता है, पर ये इंटरमीडिएट नहीं, ये कलाकार की कल्पना है कि पहले यहां से ये हुआ होगा, फिर एन पे माइनस आया होगा, फिर Br निकल रहा होगा, आर माइग्रेट कर रहा होगा, आर एनसीओ बन रहा होगा, अल्टीमेटली आर एनसीओ दिखा, इस वजह से इसको भी कहला गया, ये कहा गया इंटरमीडिएट। पहले हमें यहां से यहां मिला तो हमने सोचा कि यार यहां से यहां कैसे गया होगा, तो फिर एक कल्पना लिखी गई, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, फिर वो एक बात जो है उसमें ये बीच में आता है, पर ये इंटरमीडिएट नहीं है। आई होप आप सभी को ये बेहतरीन सी चीज समझ में आई हो कि सर अब समझ में आया कि ऐसा क्यों है कि ये इंटरमीडिएट नहीं है। ये भी इंटरमीडिएट हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पहले ये बना माइनस बना, फिर Br का टेक, फिर ये बन जाएगा, उसमें क्या है, लेकिन ठीक है, नहीं इंटरमीडिएट सीधा हमें ये मिलता है, पता होना चाहिए डायरेक्टली आपको। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है और शिफ्टिंग ऑफ R होता है, R या AR, एलाइल या हाइड्रोजन, सब शिफ्ट हो सकते हैं। कहां शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन कार्बन, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रीन लाइक, क्या इस रिएक्शन में नाइट्रीन बनती है, नाइट्रीन लाइक कैरेक्टर आता है, नाइट्रीन लाइक कैरेक्टर। अगर नाइट्रीन बनती तो हमें इंटरमीडिएट बोलना पड़ता, नाइट्रीन, नाइट्रीन इंटरमीडिएट नहीं आता, अल्का एसोसाइनाइड ये आता है इंटरमीडिएट। समझ में आया सबको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक बेहतरीन सीरीज। अब सोचो मैं केवल वो क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे अमाइंस चैप्टर बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ये आपका आ गया। अरे यार सर, ये आपका देखो, आप खुद देखो एनसीईआरटी में लिखा है हिंसबर्ग टेस्ट, ये आ गया, तो ये रिएक्शन छूट रही थी तो मैं ले आया।
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एक्चुअली में तो पहले पहले तो हिंसबर्ग रीजेंट यही था केवल, आजकल मिथाइल लगा के भी चलता है। ये है टोसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड THCl, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। 4 नंबर क्या कर रहा है बीच में? इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, बिल्कुल सही जवाब है। ये बिल्कुल सही जवाब है कि हिंसबर्ग रिएजेंट है। हाँ, आजकल इसको यूज करते हैं, पहले ये इसको यूज करते थे केवल ये वाले पार्ट को। इट इज यूज, अब किसका काम आता है, इसका काम क्या है? तो इसका एक काम है डायरेक्टली, अगर याद करो, देखो कुछ बच्चों की आदत पड़ चुकी है, कुछ बच्चों को याद करने की आदत पड़ चुकी है कि सर हम तो वही करेंगे, कि हम तो है भी वही R-2। ये मत करना HCl निकालो, नहीं, N का टेक, O पे माइनस Cl बाहर, तो ये बना आपका। ऐसा नहीं सही, आपका तरीका ऐसा नहीं होता। आप जब तक ये बनाएंगे, जब इंटरमीडिएट, जिस दिन इंटरमीडिएट पूछ रहे हैं ना आप लोगों से, मुंडी ऊपर नीचे करते हुए घूमेंगे। ये HCl NHR ये बना बेटा, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? सल्फोनामाइड। अमाइड है किसका? सल्फोनिक एसिड का, दैट इज योर सल्फोनामाइड। ये क्या है बेटा? सल्फोनामाइड। क्या है ये? सल्फोनामाइड। सबसे बड़ी बात, एक बात पूछूं, ये प्राइमरी सल्फोनामाइड है या सेकेंडरी सल्फोनामाइड है? आधे लोग तो, अरे भाई ये सेकेंडरी सल्फोनामाइड है। क्या बात कर रहे हो सर? प्राइमरी अमीन से बनता है सेकेंडरी सल्फोनामाइड, क्योंकि एन के इधर, सर सेकेंडरी कैसे बोल रहे हो? क्योंकि इधर उधर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए सल्फोनिक एसिड में इसको भी कार्बन की तरफ ट्रीट किया जाता है, तो ये सेकेंडरी, ये 2 डिग्री सल्फोनामाइड है। तो प्राइमरी अमीन से बनता है सेकेंडरी सल्फोनामाइड, दैट इज सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। ये अल्कली में, ये बेस में, ये NaOH में ये सॉल्युबल है। क्यों? क्यों सोल्यूबल है? क्योंकि ये वाला H काफी एसिडिक है, उधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस, मजा आ जाएगा कसम से। pH S डबल बॉन्ड O और सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट बनते ही वाटर में सॉल्युबल है, इसीलिए ये सॉल्युबल हो जाएगा। इसीलिए प्राइमरी अमीन बेस सॉल्युबल सल्फोनामाइड, या कैन आई से प्राइमरी अमाइन, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, प्राइमरी अमाइन गिव्स बेस सॉल्युबल सेकेंडरी सल्फोनामाइड। लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना, जब भी जेई में आए तो आई होप समझ में आया। सर 2 डिग्री में क्या होगा? आप खुद सोच लो, याद क्यों करते हो? एन का टेक Cl बाहर, और Cl माइनस H का HCl बना देगा। बस यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ R हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। इसीलिए सेकेंडरी अमाइंस फॉर्म बेस इनसॉल्युबल टर्शरी सल्फोनामाइड। सेकेंडरी अमाइन फॉर्म्स बेस इनसॉल्युबल टर्शरी सल्फोनामाइड, और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम सेपरेशन में भी काम लेते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्लस सेपरेशन, दोनों में काम लिया जाता है। अमाइंस को सेपरेशन में भी काम लिया जाता है, और डिस्टिंग्विश का तो मतलब होता है 3 अलग अलग बोतल अलग अलग करना है, और सेपरेशन का मतलब एक ही बोतल में तीनों लोग हैं अलग करना है। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमाइन इट लीड्स टू अ प्रोडक्ट दैट इज सॉल्युबल इन अल्कली। गलत बात है, सेकेंडरी अमाइन जो है वो सॉल्युबल नहीं होता, वो इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि उसका H नहीं होता। इट डजंट रिएक्ट विद टर्शरी अमाइन, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला सी वाला स्टेटमेंट गलत है, और नॉट करेक्ट बोला है, तो कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। कितना बेहतरीन रिवीजन हुआ आपके एक एक अमाइन चैप्टर का, एक बढ़िया सा सेगमेंट। मैं भी एनसीईआरटी भी चेक कर लूंगा कि कौन सा सेगमेंट बच गया, ताकि आपको पूरा रिवीजन खत्म। टेंशन मत लो, टेंशन मत लिया करो जीवन में कभी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फिर से वही आया, ये कपलिंग रिएक्शन का पार्ट है। अब मैं इसके बाद बैक टू बैक कपलिंग रिएक्शन का पार्ट लूंगा। एक ये कपलिंग है, और जाते जाते एक भयानक सा सवाल जो मैं आपको बोल रहा था वो कराऊंगा, अभी नहीं, जो लास्ट पार्ट आएगा। ये लिया SnHCl, फिर आ गया, फिर अभी बताया था PHNH2, मैंने आपको ये भी बताया कितने मोल Sn चाहिए, कितने मोल HCl चाहिए, एनिलीन बन गया। ये वापस से डायजोनियम N2+, लेकिन अब फिर से कपलिंग रिएक्शन की बात उठी है। डायजोनियम के बाद बात उठी है कपलिंग रिएक्शन की, बीटा नेफ्थोल की। तो बीटा नेफ्थोल क्या होता है? ये ये नेफ्थलीन और ओल, नेफ्थोल और अल्फा बीटा, ये है आपका बीटा नेफ्थोल। बीटा नेफ्थोल, हाँ बीटा नेफ्थोल, पीएच आएगा सर, बीटा नेफ्थोल, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके साथ बीटा नेफ्थोल की बात करूं,
तो ध्यान से सुनिएगा। एक ये नेफ्थलीन की केमिस्ट्री है, कई सारा बच्चा गलत करता है ये OH की वजह से, इसलिए स्लाइट बेसिक मीडियम लिया जाता है ताकि ये O- बन जाए। इसकी वजह से ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, ये पैरा तो ब्लॉक्ड है, ये पोजीशन काफी अच्छी खासी एक्टिवेटिंग हो जाती है ये वाली पोजीशन। और पता है इत्तेफाक से इन दोनों में अब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये वाली इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा बीटा है। तो ये अब अल्फा बीटा आप सबने पढ़ा है कि बेंजीन के नेफ्थलीन के केस में अल्फा पोजीशन इज मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ 7 RS in which 4 are benzenoid, सबने पढ़ा है। और बीटा पोजीशन इज मोर स्टेबल, अगर हाई टेम्परेचर दोगे TCP के अंदर तो रिएक्शन रिवर्सिबल होकर बीटा पे चल जाएगी, बिकॉज अल्फा पे लगाने के बाद ये H ये दोनों रिपल करते हैं। पर ठीक है उसको छोड़ो, अपन क्या करेंगे, अपने को तो अल्फा और बीटा में अल्फा चुनेंगे तो अल्फा पे अटैक होगा। अब हम देखेंगे, ये देखो ये OH का मेटा हो गया बकवास, ये OH की दूसरी रिंग हो गई ये भी बकवास, ये OH वाली रिंग हो गई वो OH की दूसरी रिंग हो गई, तो वो तो अल्फा नेप्टोल है, बीटा नेप्टोल ही नहीं है। अब बात करें ये वाले में तो ये देख लो OH का ये अल्फा पोजीशन, ऑर्थो प्लस अल्फा, पहले ऑर्थो देखा फिर अल्फा देखा, पहले देखेंगे ऑर्थो फिर देखेंगे अल्फा। ये बिल्कुल शानदार पोजीशन हो गई। और ये रेड कलर की, रेड ऑरेंज बोलते हैं, रेड कलर डाई, रेड कलर की डाई आती, ध्यान रखना इसके कलर पे भी सवाल आए हुए हैं। रेड कलर डाई, रेड कलर डाई, ये लाल कलर की डाई होती है तगड़ा, ये आपको आना चाहिए। इसमें कलर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ वेरी लॉन्ग रेजोनेंस, इसमें कलर इलेक्ट्रॉन्स कूदने लगते हैं तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का गैप कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी फ्लो करते हैं तो कलर शो होता है। समझ में आया होगा, शायद समझ में आया हो। चलिए आइए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है यार भाई। हाँ, अब तो IIT के सवाल भी आएंगे, ये कराता हूँ। उससे पहले चलो, इससे पहले कपलिंग वाला जो मैं बात कर रहा था, कपलिंग वाला सवाल कराता हूँ। ये कोशिश की है आप लोग ये सब कुछ ला सकूं, कोशिश की है। पैरा अमीनो एजो, पैरा अमीनो, ओहो समझ गया मैं, पैरा अमीनो मतलब पैरा पेनेस्टो लगा दो पहले, एजो बेंजीन, एजो मतलब क्या होता है, N डबल बॉन्ड N, ये ठीक है, पैरा अमीनो बेंजो एजो बेंजीन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनिलीन के, इसका मतलब क्या हुआ, एनिलीन के पैरा वाली पोजीशन से डायजोनियम की रिएक्शन कराई है, मतलब पहले N2 बनाना है, N2 में NH2 के पैरा से अटैक करवाना है, NH2 के पैरा से। अब NH2 में फिर फूफा आएगा, फूफा बोलता है कि मैं अटैक करूंगा पहले, मैं पहले सारा काम करूंगा, तो N की रिएक्शन ना हो। अगर आपने डायरेक्ट लिया, ये समझना होगा, अगर आपने डायरेक्ट N2+ लिया तो N2+ जो है वो पहले इससे अटैक कर जाएगा। अब हम चाहते हैं कि N अटैक ना करे, N के पैरा से अटैक हो, इसलिए आप याद करो, आपको लेते हैं स्लाइट एसिडिक मीडियम, स्लाइट HCl या एक्वस HCl लिया जाता है ताकि एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा पैरा पे जाए, N से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए। SnHCl से बना आपका NH2, N2, और डायरेक्ट यहां आपका आएगा NN कपलिंग होगी, N डबल बॉन्ड N NHPH, ये बन जाएगा। पैरा अमीनो तो नहीं आएगा इस रिएक्शन में, तो नहीं आएगा, A में तो नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। NaBH4 कोई मतलब नहीं है, अगर कर दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये NaBH4 इज नॉट यूज टू कन्वर्ट N2+, इसको N2 कौन बनाएगा, N2 बनाने वाला ही कोई नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, तो B तो वैसे ही गलत हो गया। अब बचा C ओनली, वही आंसर है, पर देख लेते हैं कैसे। ये N2 बनेगा, और ये देख लो एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम क्यों डाला गया, एसिडिक मीडियम डालने से, एसिडिक मीडियम डालने से वो पैरा पे जाएगा, यहाँ एसिडिक मीडियम नहीं था तो N से अटैक होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, तो ये आपका आंसर है, तो C ओनली इज अ करेक्ट आंसर, एनिलीन की कपलिंग। अब ऐसे ही कपलिंग आपके जेई में, आपके एनसीईआरटी में 3 कपलिंग दी हुई है, फिनॉल की, एनिलीन की और बीटा नेफ्थोल की। मैं बीटा नेफ्थोल की एनसीईआरटी में नहीं दी है, पर फिर भी आना जरूरी है, तो वो मैंने आपको बता दिया पूरा पूरा। फिनॉल में ऑरेंज कलर का आता है, ये वाला जो है, ये कंपाउंड जो है वो येलो कलर का होता है, जो येलो कलर डाई, ये येलो कलर की डाई होती है। आई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आया हो। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं एक बेहतरीन सवाल की तरफ। लास्ट सवाल बहुत टफ होगा, आखिरी सवाल जो होगा इस पूरे वीडियो का सबसे टफ सवाल होगा, ये ट्राई कीजिए। इन हॉफमैन ब्रोमाइड, इन हॉफमैन ब्रोमाइड, इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये देखो फिर से हॉफमैन। हॉफमैन ब्रोमाइड पे कितने अच्छे अच्छे सवाल आए आपको खुद को सोचना होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन द माइग्रेशन ऑफ ओनली ओनली अल्काइल, ये देख लो अभी तुमसे पूछा था मैंने, क्या अल्काइल ग्रुप का ही माइग्रेशन होता है? नहीं सर, ओनली अल्काइल नहीं, एल्काइल का भी होता है, एराइल का भी होता है, हाइड्राइड का भी होता है। तो ये गलत है, स्टेटमेंट 1 तो क्लियर कट रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 दोनों चेक करते हैं। द ग्रुप इज माइग्रेटेड इन हॉफमैन रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम, सही बात है। अच्छा ठीक है, तो 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 1 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ओनली लिखा है, ओनली नहीं होता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हो, बड़ा आसान था सवाल। अब आ रहे हैं जेई एडवांस के उन 3-4 सवालों पे जो बहुत तगड़े हैं। इन लास्ट 4 सालों के सवाल, अच्छा इस तरह एडवांस के सवाल क्यों करवा रहे हो? क्योंकि एडवांस के सवालों के जरिए आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, इसलिए जानबूझ के करा रहा हूं मैं आपसे। ये ट्राई कीजिए। NaOBr ये आपकी हेलोफॉर्म है या हॉफमैन ब्रोमाइड? तो कीटोन दिया हुआ है तो 100% ये हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं है और हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो यहाँ आंसर, इसको बेंजीन मान लो बेटा, PHCOOH हाइड्रोलाइसिस कर दिया है, COH बन गया। और 60% को लास्ट में देखेंगे, पहले आंसर बनाते हैं, कोई लोसा तो नहीं है। अमोनिया डेल्टा, ये आपका अमाइंस का एक शानदार सा रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में दिया हुआ है। एसिड के साथ पहले अमोनिया एसिड बेस करेगा, सॉल्ट बनेगा, हीट करने पर यह बन जाएगा अमाइड। लो, अमाइड आते ही देखो सेम रिएजेंट 2 बार यूज किया है, सेम रिएजेंट 2 बार यूज किया है, ये आपका बन जाएगा CO उड़ जाएगा, PHNH2 एनिलीन बना। अमाइड से पहले बनेगा, देखो अब यहां देखो बेंजीन माइग्रेट होगा, यहाँ अराइल माइग्रेट होगा, आपका बनेगा PHNCO और फिर होगा हाइड्रोलाइसिस तो बन जाएगा एनिलीन। ब्रोमीन के 3 इक्विवेलेंट दिए हैं, ACOH मतलब एक पोलर सिंपल मीडियम से भी 3 बार रिएक्शन हो जाएगा और 3 बियर लग जाएंगे। तो आपका आंसर आ गया ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या कलर याद आता है किसी को? क्या आप में से किसी को इसका कलर याद है? हाँ सर याद है मेरे को। क्या है इसका कलर? व्हाइट PPT। इट्स योर व्हाइट PPT। ये आपका व्हाइट PPT होता है। क्या होता है आपका ये? व्हाइट PPT। और अब आप देखते हैं, हमने पूरा देखो कितना बढ़िया 4 स्टेप में रिएक्शन, जेई एडवांस का सवाल। चलो अब आपको क्या बोला है, मास दे दिए ठीक है। अब वो क्या बोला है, 10 मोल लिए हैं इसके, इसके 10 मोल लिए हैं, इसके 10 मोल लिए हैं, 10 मोल लिए हैं। तो 10 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे? 6 मोल, क्योंकि 60% यील्ड है तो 10 का 60% 6। इसके 6 से इसके आधे बने हैं, इसके कितने मोल बनेंगे? 3 मोल, 50% यील्ड है। इसके 3 से इसका 50% 1.5 मोल बनेगा और इसके 1.5 से इसके 1.5 मोल बनेंगे। इसके मोल आ गए 1.5, इसके 1.5 मोल मास पूछा है इनटू इसका मोलिकुलर मास, वो आप निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आओ अपन निकाल लेते हैं, कितना आसान है भाई। 6 12 छंग 72 प्लस 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 14, तो कितना शानदार ऐड हो जाएगा नहीं? 70 80 90, 90 तो ये हो गया, 90 तो आपका मास हो गया। वो ब्रोमीन का कितना मास दिया हुआ है? 80, 8 या 24, 240 और 90, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट इज योर 330 था शायद, 330 आ रहा ना, 60 और 30, हाँ 330 मार्क्स आ रहा है, तो 330 आ रहा है। तो 1.5 को मैं 3/2 लिख देता हूँ, आसान रहता है। और ये 330, ये आपका आ गया 9 9 सॉरी 3 2 3 9, हाँ 990/2 दैट इक्वल्स टू, जो भी आ रहा है भाई कर लो यार, 4 9 5, 495 ग्राम आपका आ रहा है, 495 ग्राम इसका मिलेगा। दैट इज योर आंसर 495 ग्राम। कहीं गलती हुई है तो आप अपने आप सही कर लेना भाई, कहीं बाई चांस मैंने जल्दबाजी में कहीं गलत कर दिया तो आप चेक कर लेना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। 495 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल इंटीरियर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
फिर से कपलिंग रिएक्शन पे। अब देखो जितनी अमाइंस में रिएक्शन है वो सारी कवर करने की कोशिश की है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको देख सकूं कि अमाइंस की कौन कौन सी रिएक्शन बच गई है। तो अमाइंस पूरा, अब आप देखो इस वीडियो के बहाने, एक परसेंटाइल बूस्टर के बहाने मैंने पूरा अमाइंस कवर कर लिया है, पूरा पूरा अमाइंस कवर करने की कोशिश की है मैंने। ट्राई कीजिए, ये ट्राई कीजिए। मैंने अमाइंस की एनसीईआरटी खोल ली है। आईयूपीएससी है, फिर रिडक्शन ऑफ NO2 से NH2 बनाना है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अमोनोलाइसिस है, एक आरसीएन की रिएक्शन LH वाली आ गई, गैब्रियल सेलिमेट आ गई, होपन ब्रोमेड आ गई, सब देख रहा हूँ भाई। और पीके पीके भी आपने जीओसी में पढ़ लिया होगा, वो बेसिक पानी में अलग ऑर्डर आता है वो, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका अथाइलेशन, वो आपको मैंने बता दिया। कार्बल अमाइन आ गई, नाइट्रो ये N2 वाली रिएक्शन, डायजोनियम आ गई, बेंजीन डायजोनियम, हिंसबर्ग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमिनेशन, 3 BR तो अभी अभी ने किया। 1 BR लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, फूफा को रोकना पड़ेगा। नाइट्रेशन पे जो यील्ड आती है वो, उसको कैसे रोकेंगे। वाओ, डायजोनियम की केमिस्ट्री आ गई। फिर सब कुछ कवर किया है। केवल एक चीज अमोनोलाइसिस सिंपल SN2 रिएक्शन है, वो आपने कवर करी। बाकी पूरा अमाइंस चैप्टर अच्छे से कवर किया है और अमाइंस का वेटेज बहुत अच्छा खासा आता है जेई के अंदर। चलिए ये सर देख के बच्चा यही डर जाता है, इसको देखो ना पहले तो, N2 बनाओ। ये अभी बताया था कि इसके बीटा से अटैक होगा। सर ये क्यों दिया है भैया, बेसिक मीडियम दिया है तो O- बनेगा, O- को वापस H+ कौन देगा। और आधे बच्चे तो टेंशन में, ये क्या करेगा, कचर रहे हैं अपने माथे को, ये क्या है, ये कैसे, हमें तो सिखाया नहीं है। भैया सिंपल, अगर मैं इसकी जगह ये ना TSOH, आधे लोग फैल जाएंगे, ये क्या है हमने देखा ही नहीं। अबे टोसाइल है, बेंजीन SO3H हो गया, ये और अच्छा एसिड हो गया, जल्दी H+ देगा, उसमें क्या है, कुछ नया थोड़ी है कोई। तो आंसर क्या आ गया बेटा, ये आया बेंजीन। देखो जेई एडवांस का सवाल है, आया हुआ 2020 का, N+N PH। दिखने में आसान लगते हैं सब। अब देखते हैं लैंग्वेज क्या दिया है भैया। यील्ड यील्ड दी है भाई 75%। जो मोल आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं तो 75% को 3/4 लिख देता हूं, मुझे सबसे आसान लगता है। 9.3 ml दिया है इसका, 9.3 ml दिया है। और डेंसिटी शायद दी हुई, डेंसिटी दी 1 ग्राम पर ml। तो मास आ जाएगा, मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1 है इंटू वॉल्यूम 9.3, तो मास आ गया 9.3 ग्राम। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए आपके पास 9.3 अपॉन इसका मोलर मास, 72 और 5 77 और 2 79 और 14 93। वाह क्या डाटा सेट किया है भाई लोगों ने। 1/10, तो 0.1 क्यों नहीं लिख रहे हो, मुझे 1/10 इसलिए लगता है कि उसको आराम से कट कर सकते हो। 1/10 मोल, इसके 1/10 मोल से सब जगह 1 ही है तो टेंशन नहीं है। तो 1/10 मोल से इंटू 3/4, क्योंकि 75% यील्ड है, इंटू इसका मोलिकुलर मास। आपको मास पूछा है शायद, अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ क्यू का मास पूछा है, इसका मास निकालना है। तो इसके लिए इसको इंटू इसका मोलर मास करो। हे भगवान, जेई आपसे ये करवा रहा है, अब मास निकलवा रहा है ताकि बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए। 6 और 4 10, 10 कार्बन तो यहां है, 6 इसको मत भूल जाना, 6 इसको मत भूल जाना। 6 और 4 10 और ये 6 16 इंटू 12 दैट इक्वल्स टू 160, चलते बोलते 192 ग्राम। 192 16 28, ठीक है। अब हाइड्रोजन और जोड़ने हैं बस, देखो मैंने सब लिख दिया। मैं ऐसे ही करता हूँ, आप भी ऐसे ही करना भाई, कभी जल्दबाजी में गलती जाती है। ये कर दिया, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन जो है, अब एक जना बोल रहा है सर ऑक्सीजन तो 3 है 4 है, एक ये एक ये एक ये और एक बेंजीन के अंदर। अरे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गए, और बेंजीन में 5 होंगे, 7 और 5 12, 12 ये भैया, ये हो गया 40। इसको मान लेते हैं अपन 210, है नहीं, दो कम है, 250, दो कम करो 248, 248। ओ भैया 4 से ये बिंदास कटेगा, 6 चौक 24, 4 दूना 8, 62 इंटू 3 कितना हुआ भाई लोग, 6 18, 6 दूना 186 बाय 10, 18.6। सो 18.6 ग्राम ऑब्टेन्ड। कहीं गलती हुई तो आप चेक कर लेना, सही कर लेना। दैट इज योर आंसर। आप समझिए एक बेहतरीन सा आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। आखिरी 3 सवाल, आखिरी 3 सवाल, 1 2 3, 1 2, हाँ 2 3, आइए चेक कीजिए इस सवाल को। ये एनसीईआरटी का सवाल है जो उठाया गया है,
इस सवाल में एक छोटी सी गलती हो गई, इसमें इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिए, मतलब टाइपिंग एरर हो गया। पर मैं आपसे पूछ लूंगा, आप अपने आप सोल्व कीजिएगा। अब आपसे, आप इसको सोल्व करेंगे, मैं आपसे ऑप्शन पूछूंगा, आप तो इसको सोल्व कीजिए कि भैया इसकी जगह क्या ले सकते हैं। पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। देखिए एक बार चेक कीजिए। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमें करना क्या है सर। तो वाटर डाला है, तो वाटर से मुझे एक बार हिंट आया था कि भैया यहाँ पक्का N2 रहा होगा, N2 से ही ये आपका OH लग गया होगा, मुझे पता था। बट ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। करना क्या है, इसको कैसे। तो मुझे एक बात तो दिख रही है कि CH3 को COH बनाना है तो KMnO4 डेल्टा तो आएगा, ठीक है। अब NO2 को गायब करना है, तो NO2 को गायब करने के दो एक ही तरीका है, NH2 मतलब दो तरीका ना। NO2 को NH2 बनाओ, N2 बनाओ, 3 स्टेप में हो जाएगा। NO2 को NH2, N2 और H3PO2 या इथेनॉल जो भी डालो बेंजीन में। 3 स्टेप तो ये हो गई, 1 2 3, आ गया आंसर। पहले कर लो रिडक्शन, P हो गया आपका SnHCl। अब इसमें ऑप्शन से आ जाएगा आपका, देखो P बोल रहा है H2PD इथेनॉल, बिल्कुल सही बात है। सर ने आपको 3 तरीके बताए, SnHCl, FeHCl, H2PD, या कोई भी मेटल एसिड ले लो, जिंक HCl भी चलेगा, है ना। H2PD, बी ऑप्शन भी सही है, P इक्वल टू, मतलब P वाला पार्ट तो दोनों में सही है। तो सर इन्होंने P ये चल रहे हैं, P जो है वो SnHCl या FeHCl या FeH2PD लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहां बन गया आपका NH2, फिर इन्होंने क्या होगा NaN2HCl, Na2HCl, तो S हो गया आपका Na2HCl। तो R, R बोला है Na2HCl, R दिया है HNO2, ये दोनों सेम बात है। तो देखो कितना घुमा रखा है इन्होंने, इन लोगों ने कितना घुमा रखा है, आप इसको देखिए। इन लोगों ने कितना घुमा के दिया है, आप इसको देखिए कितना घुमा रखा है, कि ये दोनों सेम ही तो बात है, तो बात तो एक ही है। अब बोला है U, U देखो ध्यान से देखना, U, U में आपका यहाँ N2 प्लस है, तो N2 को भी गायब करना है और COH बनाना है, तो दो रीजन एक साथ लेने पड़ेंगे। पहला होगा आपका और दूसरा होगा आपका। तो पहला आपका हो जाएगा H3PO2, बिल्कुल सही बात है, N2 गायब और बेंजीन, और KMnO4 से COH, तगड़ा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही जवाब है, ए तो बिल्कुल सही है, ए तो बिल्कुल सही है। अब बी वाला भी आधा सही है, एस चेक कर लेते हैं, एस ये है कि नहीं। एस यहां पर आपका N2 बन रहा है, अरे वाह बिल्कुल परफेक्ट है। तो बॉम्बे भी सही है, ए और बी दोनों ही सही है। अब चेक करते हैं COD, एस आपका ये आ गया, बिल्कुल सही बात है। टी आपका OH लग जाएगा, फिनॉल वाला पन डाल रखा था, ये भी सही है। यू, यू क्या हो सकता है, यू कौन सा था, ये वाला। यू में पहले आप इथेनॉल लीजिए या H3PO2 लीजिए, ये देखो इन्होंने हर जहां जहां पे दो दो रीजेंट है, उन्होंने सब जगह दो दो रीजेंट दे दिए जानबूझ के घुमा फिरा के। और KMnO4 बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, तो सी भी सही है। डी, क्यू ही इन्होंने बोल दिया है, क्यू सीधा COH बना दिया, और आपका H2PD इथेनॉल, यही टी आपका फिनॉल, यही गलत हो गया। अगर आपका क्यू, आपका देखो ये यहीं से ऑप्शन से कैसे गलत हो गया, क्यू आपका COH है, ठीक है। क्यू वाला COH में, क्यू में COH है, तो टी में तो 100% COH होगा, टी का COH कहाँ गया, तो यहाँ इन्होंने टी में COH गायब कर दिया, तो डी वाला ऐसे ही गलत हो गया। तो ABC इज द करेक्ट आंसर, और ये इस साल का सवाल है, इस साल का सवाल है। इसको एक बार सॉल्व कीजिए सब लोग। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, अच्छा नहीं बहुत अच्छा सवाल, मैं थोड़ा सा इसको अच्छा सवाल मानता हूँ। ट्राई कीजिए, मैं भी पेपर निकाल लेता हूँ। ट्राई कीजिए, ट्राई। मैं भी पेपर निकाल रिया हूँ, मैं भी पेपर निकाल रिया। ट्राई कीजिए, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। पहले एक काम कीजिए, पहले आप लोग ये तो निकाल, एटलीस्ट ये वाला निकाल लीजिए। आप सबसे पहले ये वाला एटलीस्ट आंसर तो निकाल लीजिए। पेपर तो मैंने निकाल दिया है, चेक कर रहा हूँ पेपर 2 में है कि पेपर 1 में है। सवाल मिल जाए फटाफट से, तो फिर मौजा ही मौजा।
पेपर 2 में नहीं, पेपर 1 में है ये। पेपर 2 मिला है मुझे, पेपर 1 नहीं मिल रहा। मिल गया, मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया, मिल गया, मिल गया, सवाल मिल गया, ये रहा सेम सवाल। ठीक है, अब देखो पी क्या बना, ये देखो, ये आपकी HVZ रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में दी हुई रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, ये Br लगा दिया। ठीक है, ये आपका अल्फा पे अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। ये आपके गैब्रियल थैलेमाइड, N का अटैक और Br बाहर, हाइड्रोलिसिस किया है, ये बन गया आपका NH2। एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, ये सवाल मुझे थोड़ा सा गलत क्यों लगता है पता है? IIT से गलती क्या हुई, ये सवाल पता है IIT से गलती पता क्या हुई, उनको ये डायरेक्ट कभी देना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पहले एसिड बेस कर लेगा, फिर NGP से रिएक्शन होगी, और 1 मोल नहीं, इनको लिखना पड़ेगा 2 मोल। इसीलिए अगर कोई अच्छी किताब पढ़ोगे तो IIT से गलती हुई, बिल्कुल गलती हुई। अगर एक गलती ये डायरेक्ट ये आपको करना ही बेकार है, तो मुझे कौन मैं कहते हैं बोले ऐसे NGP कि पहले एसिड बेस होगी, माइनस बनेगा, अटैक होके Br बार, पर ठीक है उतना डेप्थ में IIT गया नहीं होगा, लेकिन NH2 बना। लेकिन ध्यान रखिएगा, वैसे ये सवाल गलत है, पहले इसको एस्टर बनाया जाता है, ताकि एस्टर बनाने के बाद अटैक करवाते हैं, ताकि ताकि उस पर कुछ ना हो, इस पर कुछ ना हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, IIT है, गलती हो जाती। ये Q, ये हो गया Q, ये हो गया P। ठीक है, इथाइलिक एसिड है। चलिए, अब अगर मैं बात पूछता हूं आपसे, IIT के सवाल के क्वेश्चन पूछता हूं, पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, P कैन बी, P कैन बी रेड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4। NaBH4 का यूज करके इसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो गलत बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड कभी अल्कोहल में रिड्यूस नहीं होता NaBH4 से, नो आंसर। ट्रीटिंग पी को अगर रिएक्शन कराई जाए कॉन्क NH4OH अमोनिया वाटर के साथ, अमोनिया डॉट वाटर के साथ, अगर पी को रिएक्शन कराई जाए अमोनिया डॉट वाटर के साथ फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो ये दे देगा, बिल्कुल सही बात है। अमोनिया एसिड बेस करेगा, NGP होगी, अमोनिया रिंग को खोल देगा, यही बन जाएगा, और Q मिल जाएगा आपको। एसिडिफिकेशन क्यों किया? ताकि जो एसिड बेस हुआ था उसको वापस H दे दे। कितना क्लासिक सवाल है, 2 बार NGP यूज की, एक बार पहले और एक बार इसमें। आगे बात करें, ट्रीटिंग क्यू, ध्यान से सुनना, क्यू को ट्रीट किया है NaNO2HCl के साथ, तो बोल रहा है ट्रीटिंग क्यू विथ NaNO2HCl लिबरेट्स N2 गैस। हाँ बिल्कुल सही बात है, फिर से NGP होगी, N2 निकलेगा, CO के बाहर, ये बाहर, और आपका OH लग जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ये कौन है? ये है आपका एलानीन। ये कौन है बेटा? अल्फा अमीनो एसिड, एलानीन है, एलानीन। बिल्कुल सही है, तो बॉम्बे भी सही है, कलकत्ता भी सही है। पी 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 इज मोर एसिडिक देन दैट वन, उससे ये और ये में ये ज्यादा एसिडिक है, ये बात सत्य है या नहीं है? सर ये ज्यादा एसिडिक है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो माइनस आएगा, ब्रोमीन विड्रॉ कर रहा होगा, तो ये नेगेटिव स्टेबल हो गया होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक है। सोचो एक सवाल में कितना कुछ पूछ लिया, HVZ, गैब्रियल थैलेमाइड, आपका अमीनो एसिड की रिएक्शन पूछ ली, उसके बाद आपसे क्या क्या पूछा, रिडक्शन पूछ लिया, अमोनिया SN2 पूछ लिया, अमोनोलाइसिस, आप बोल रहे ना अमोनोलाइसिस, ये आ गया अमोनोलाइसिस, ये आ गया अमोनोलाइसिस, SNNGP पूछ ली, उसके बाद इसका डायजोनियम पूछ लिया, और लास्ट में एसिडिक सिस्टम भी पूछ ली। एक सवाल में 7-8 कॉन्सेप्ट का जो पूछने का तरीका, यही तो एडवांस है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन आज का, एक आखिरी धुआंधार क्वेश्चन, आज का एक आखिरी धुआंधार क्वेश्चन, अच्छों से नहीं होता ये सवाल, इतना तगड़ा सवाल है ये, करिएगा। आखिरी सवाल, एक एक बहुत क्यूमुलेटिव रिवीजन करा दिया मैंने, पूरा NCERT चेक कर लिया, जो टॉपिक थे वो सारे कवर हो गए इसके बहाने। ये बहुत बच्चों से गलत होता है, ये वैसे अमाइंस का सवाल भी नहीं है, फिर भी मैं जानबूझ कर लाया हूं ताकि बच्चों को बता सकूं मैं ये। चलिए ट्राई कीजिए, which of the following compound gives pink color on reaction with phthalic anhydride in conc H2SO4 followed by NaOH? कौन इनमें से पिंक कलर देगा? है ना, ये CH3 मान लो, सॉरी CH3 होगा, ये भी CH3, ठीक है, कौन देगा? अब बच्चे ब्लैंक हो चुके हैं, बच्चे ब्लैंक हो चुके हैं,
अब आपको समझना होगा सर क्या है ये, मेरे को समझ नहीं आया। पिंक कलर कौन देता है? तो पिंक कलर आपका देता है फेनोल्फथालीन इंडिकेटर। इंडिकेटर फेनोल्फथालीन के लिए चाहिए फिनॉल। क्या चाहिए? फिनॉल। तो सब में फिनोलिक ग्रुप है, सब में फिनोलिक ग्रुप है, लेकिन अब कलर कौन देता है? तो इस रिएक्शन को इस बात से समझिएगा, आपको समझ में भी आएगा। हम लेते हैं फिनॉल, कितने मोल बेटा? 2 मोल लेते हैं फिनॉल, और 1 मोल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, 1 मोल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ आप यहां लेते हैं AlCl3, नहीं H2SO4। AlCl3 लिया तो ये रिंग खुल जाएगी, हमें रिंग नहीं खोलनी है। H+ दिया यहां पर क्योंकि ये लोकलाइज है, और इसके पैरा से अटैक, इसके पैरा से यहां अटैक। यही तो खास बात है इसकी, इस रिएक्शन की खास बात यही है। और इस वाली पोजीशन पे 2 बार बेंजीन लग जाती है। सबने पढ़ रखा है ये रिएक्शन, सबने पढ़ी है, सबने पढ़ रखी होगी, बहुत भयानक तरीके से पढ़ाई जाती है रिएक्शन, जरूरी भी है। आप सोचिए जेई मेंस ने इस पर सवाल पूछा है तो आपको आने ही चाहिए। यह है आपका फेनोल्फथालीन इंडिकेटर। फेनोल्फथालीन इंडिकेटर, आप ये काम की चीज क्या है? ये कब हुआ? जब फिनॉल का पैरा फ्री था। अगर फिनॉल का पैरा फ्री नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ऑर्थो से होगी, हमें तो बस पैरा फ्री चाहिए। तो अब आप खुद चेक करना है, इसमें फिनॉल का पैरा ब्लॉक्ड है, इसमें इस फिनॉल का पैरा ब्लॉक्ड है, तो ये तो यूज नहीं कर सकते। इसमें फिनॉल का पैरा फ्री है, कर सकते हैं। इसमें फिनॉल का पैरा ब्लॉक्ड है, फिनॉल का पैरा ब्लॉक्ड है, नहीं कर सकते। इसमें भी फिनॉल का पैरा ब्लॉक्ड है, नहीं कर सकते। कितना बेहतरीन सवाल बना रखा है। सो हम तो लोगों कुछ हो ही नहीं रहा। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 में रिएक्ट किया तो थैलिक एनहाइड्राइड बन रहा होगा, और फिनोल्फथालीन इंडिकेटर बन रहा होगा, और NaOH के साथ ये एसिड बेस होके वो मैंने शानदार रेजोनेंस कर रहा होगा, इसलिए शानदार तो पिंक कलर आता है। ये इंडिकेटर ही तो है। आपने उसे पढ़ा होगा टाइट्रेशन के अंदर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। एक बेहतरीन सा सवाल आप सभी के लिए। और इसी ये जो लास्ट वाला फंडा है उसके साथ ही मैं बता दूं, एक होमवर्क है, आप मुझे बताइएगा। 2 सवाल पूछ रहा हूं। ये लिया, ये लिया, मैंने कहा यहां से एक पेस्टिसाइड बन रहा है, उस पेस्टिसाइड का नाम क्या है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था? उस पेस्टिसाइड का नाम क्या है? और ध्यान से सुनना, अगर इस बात को समझ में आया। ये तो चलो ये लिया आपने, ये आपने लिया है, एक्सेस का मान लेते हैं, ये आपने लिया है। ध्यान से सुनिएगा, क्लोरीन का मास 36 मानिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बेटा, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको बताना क्या है? नेम, नंबर ऑफ क्लोरीन, एंड तीसरा 3 आंसर, मास ऑफ पेस्टिसाइड ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये 3 चीज आपको बतानी है कॉमा करके। मान लो जो भी नाम है शॉर्ट फॉर्म में कॉमा, मान लो इसका नाम है लिंडेन, कॉमा, नंबर ऑफ सीएल 4 है, 4, कॉमा, मास जो भी ग्राम में आ रहा है, चाहे पॉइंट में है, जो भी है। अब मैं मास आपको दे दिया, इसका 36.5 ग्राम है। मैं इसका कुछ मान लेता हूं, इसका मान लेते हैं 1.13 ग्राम। 1.13 ग्राम ये लिया है, 1.13 ग्राम ये लिया है। और रिएक्शन की जो यील्ड है, रिएक्शन की जो यील्ड है वो है आपकी 50%। आपको बताना है कितना मास मिलेगा। लो, तगड़ा सवाल, एडवांस लेवल तक का सवाल, मेंस को टच करता हुआ एडवांस का सवाल। कितना बेहतरीन सा सवाल, कोशिश कीजिएगा, मजा आएगा आपको। एक पेस्टिसाइड है जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था, उसका नाम बताना है, कैसे बना होगा, मैकेनिज्म आप सोचिएगा, मैकेनिस्टिक वे में कीजिएगा। तो ये HOH मत निकालना प्लीज, है ना, और अच्छे से ट्राई करना। 1.13 ग्राम है, वो 9 नहीं है, 1.13 ग्राम है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अबे कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं ना, ये सवाल आपको कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। 3 चीजें बतानी है आपको, जो भी आपका x मान लेते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, तो x, y, z आपका आंसर होना चाहिए x, y, z। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। एक बार इसको फटाफट से वो रिकॉल कर लेते हैं। हमने बहुत सारे सवाल किए, देख रहा हूँ कोई छूट तो नहीं गया, छूटा नहीं। देखिए, गैब्रियल थैलेमाइड, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, प्रिपरेशन,
आइसोसाइनाइड टेस्ट, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड, पूरा डायजोनियम, हॉफमैन ब्रोमाइड, डायजोनियम सॉल्ट, ये मेटा पैरा ऑर्थो का रिएक्शन, ये पूरा एक बढ़िया सा कन्वर्जन, ये कन्वर्जन, ये HNO2 का यूज, ये फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की रिएक्शन, ये कपलिंग रिएक्शन में कब एन कराना है, कब पैरा से कराना है, इसकी बात की है। ये कपलिंग, ये आपका सिंपल, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड का इंटरमीडिएट, हिंसबर्ग टेस्ट, कपलिंग, हॉफमैन ब्रोमाइड, पूरा मिक्स क्वेश्चन, एडवांस का सवाल, पूरा वॉल्यूम के साथ सारा का सारा कन्वर्जन पूरा का पूरा कन्वर्ट हुआ। और एक तगड़ा सवाल आपको मैंने एज ए होमवर्क आपको दिया है, एक तगड़ा सवाल आपको ट्राई करके आना है। और इसी के साथ धन्यवाद, चलिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद ऑल ऑफ यू, दिल से धन्यवाद, आप सभी ने साथ दिया इतना। तो ये एक अमाइंस चैप्टर का एक मेरी कोशिश थी कि मैं पूरा रिवाइज करा सकूं। सर आपने बायोमोलिकुलर पॉलीमर ही क्यों लिया, क्योंकि भाई मैं चाहता था इससे सवाल 4 सवाल आ रहे हैं इससे, और ये कर लिया तो मेरे लिए पता है क्या है, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन 5 चैप्टर से 5 सवाल आएंगे। 4 से 5 सवाल मारना, मतलब 5 सवाल इससे आएंगे, तो पहले इन्हीं को कर लेता हूं। ये 5 चैप्टर, ये 5 सवाल जिसने कर लिए, बाकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 4 सवाल है या 5 सवाल। तो आई होप आप सभी को ये कन्वर्ट करना है, अच्छे से करना है, आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, इन्हीं आशाओं के साथ। धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए, बाय बाय, टेक केयर, शिवरात्रि, शबक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।